यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अस, हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना है पूरी कम्युनिटी पे। लीडरशिप इज नॉट अ पोजीशन और अ टाइटल, इट इज एक्शन एंड एग्जाम्पल। आपको एक्शन शो करना है, कुछ एग्जाम्पल्स देनी है कि आपको देखते हुए दूसरा स्कूल आपको फॉलो करे। हमने एक ऐसी एग्जाम्पल बिल्ड करनी है बीइंग अ लीडर के दूसरे लोग आपको फॉलो करें। A leader is someone who demonstrate what is possible। हमने possibilities पे आज बात करनी है। Challenges हमारे पास बेनतहा है। Being a public school teacher and being a public school head, आपको पता है हमारे पास बेनतहा challenges हैं। हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, हमारे पास बहुत से challenges हैं। लेकिन उन challenges पे रहते हुए हमें क्या क्या possibilities हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने इस पे बात करनी है। हमने अपने विजन को, अपने बुकिश वर्ड्स को रियलिटी में लेकर आना है। दिस इज अ चैलेंज फॉर योर लीडरशिप। हमने अपने आप को चेंज सॉरी हमने अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहेंस करना है इस कोविड के दौर में। ठीक है, जितना बड़ा स्टेटस होता है उतना बड़ा रिवॉर्ड होता है। अल्लाह ने आपको लीडर बनाया है, एक इदारे का लीडर बनाया है, तो आप अगर अच्छा प्रेजेंट करेंगे, अच्छा एग्जाम्पल्स देंगे, तो आप जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ रिवॉर्ड्स की कमी नहीं है। आपको रिवॉर्ड भी आपके स्टेटस के मुताबिक अल्लाह देगा, यकीनन इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ सेफ रीओपनिंग। हमेशा से हमारे स्कूल का सेंटर जो है वो हमारा बच्चा होता है। ठीक है, हमारा बच्चा हमारा मेन टारगेट है कि हमें बच्चे को कैसे सेव करना है। और क्योंकि आपको पता है, देखिए बच्चों में कोविड के बारे में देखिए हमारी इतनी रिसर्च है। रिसर्च क्या, हमारे पास व्हाट्सएप और सोशल मीडिया था, हमने इसके बारे में पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ी। किसी बीमारी के बारे में हम इतना अवेयर नहीं होंगे जितना हम कोविड के बारे में हो गए। तो कोविड में हमने ये चीज यकीनन आपकी नजरों से गुजरी होगी कि बच्चों में ये बीमारी होती तो कम है, लेकिन ये कैरियर्स होते हैं। हुई है, बच्चों में भी बहुत हुई है, बच्चों के वार्ड्स अलग बने, बहुत डेंजरस भी रही बच्चों में ये बीमारी। लेकिन उनमें इम्यूनिटी इतनी होती है कि वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन बच्चों के लिए सबसे डेंजरस बात ये है कि बच्चे जो है वो इस जर्म्स के, इस वायरस के कैरियर है। वो कैरियर्स होते हैं, वो अपनी फैमिली से ये वायरस ला सकते हैं आपके स्कूल में, और स्कूल से ये वायरस वो अपने घर भी लेकर जा सकते हैं। तो हमारी कम्युनिटी देखिए इसी चीज पे बिल्ड करती है कि हमारा बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है अगर ऐसे बच्चे के साथ जिसकी फैमिली में ये वायरस है, वो आप तक, उस तक बच्चे तक ये वायरस पहुंचा और फिर वो घर तक गया, तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये वायरस मल्टीप्लाई होता चला जाता है। आप में सिम्टम्स नहीं है, आप में इतना रेजिस्टेंस था कि आप रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपसे वायरस अगर आपके बड़ों को लग गया, आपके खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे किसी ऐसे बंदे को लग गया जिसको ब्लड प्रेशर था, ये सब कुछ था, तो उसके लिए डेंजरस हो जाएगा। कैरियर आप बने, इस चीज को आपने वहां तक पहुंचाया, आप सरवाइव कर गए, लेकिन आपके प्यारे को तकलीफ हो गई, तो ये चीज भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, तो हमें व्हाट डू वी नीड टू कंसिडर टू कीप स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19। ये अगेन हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है। आप लोग प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आज का सेशन हमारा यही है कि हमें आपसे बात करनी है, ग्राउंड रियलिटीज पे बात करनी है, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में बात करनी है। हम स्कूल खोलते हुए सिंपल सा एक माइंड मैप है, स्कूल खोलते हुए आपके जहन में क्या है कि हमें किन किन एरिया पे हमें फोकस करना है, वो कौन से एरियाज हैं जिसपे आप समझते हैं कि इसमें, इस एनवायरनमेंट में, कोविड-19 में हमें सरवाइव करना है, तो हम किन एरिया पे फोकस करें। आप क्या समझते हैं, आप ये मुझे बताइए, रेज हैंड करके बताएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी आवाज सुन के, आपके व्यूज सुनकर। और अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में भी लिखिए कि आप क्या समझते हैं कि 15 से स्कूल खुल रहे हैं, तो हम किस चीज पे फोकस करें, अपने स्कूल को सेफली ओपन करने के लिए हमें किन चीजों पे फोकस करना है। जी, हार्डली मेरे ख्याल से 2 मिनट्स हम लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा टाइम डिस्टर्ब हो गया, हमने वेट ज्यादा किया पार्टिसिपेंट्स का। तो 2 मिनट्स है आपके पास, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि हमें किन किन एरियाज पे फोकस करना है। प्लीज सब पार्टिसिपेट करें। जी, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, आप चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करें। और जो जिसने जिसने माइक ऑन करना है वो माइक अनम्यूट करके भी हमें अपना आंसर देके दोबारा से म्यूट कर सकता है।
देखिए, चले मैं चैट में लिखती हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि हमें सेफ एनवायरनमेंट स्कूल ओपन करने के लिए हेल्थ जो है वो उस पे हमें फोकस करना है, बच्चों की हेल्थ पे, हमें अपनी हेल्थ पे, हमें अपनी टीचर्स की हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, सादिया ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया कि हमें क्लीननेस के ऊपर जो है वो सफाई सुथराई के ऊपर बहुत फोकस करना है। देखिए, देर इज नॉट नेसेसरी कि आप रोमन इंग्लिश में भी आप, रोमन उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, रोमन इंग्लिश में भी आप अपने पॉइंट्स को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंस, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। लुबना ने बड़ा अच्छा हमें पॉइंट दिया कि वी हैव अस्सलाम टू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अपना नाम बताइए। चौधरी मोहम्मद शाकिर। जी जी सर। मेरी मुझे एक एक थोड़ी सी रिजर्वेशन है मेरी, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक टीचर, क्योंकि हमें मुझे भी आइडिया है, आप सबको भी आइडिया है कि कोविड के सिम्टम्स जो होते हैं वो शुरू में बिल्कुल जाहिर नहीं होते। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई टीचर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ही कैरियर हूँ, मैं स्कूल में आ रहा हूँ, बीइंग एचएम मैं हर क्लास के अंदर जा रहा हूँ, जाके देख रहा हूँ कि ये भी मामला सेट है, सारी चीज़ें मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कैरियर हूँ और मुझ में सिम्टम्स अभी वाजे नहीं हुए। तो मेरी वजह से तो मेरे स्कूल के अगर अंदर अगर 50 बच्चा भी आया हुआ तो 50 फैमिली मेरी वजह से वो हो रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमें मुझे भी आइडिया है, ये हम सबको पता है, और ये हमारे अथॉरिटीज़ को भी, हायर हायर अप्स को भी पता है, हायर अप्स को भी सबको पता है कि शुरू में इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो जाहिर नहीं होते, और फिर एकदम से इसके सिम्टम्स जो हैं वो नजर आने लग जाते हैं। तो भी मैं, अगर मैं कैरियर हुआ, मेरी वजह से मेरा पूरा स्कूल खराब हो जाएगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बड़ी अच्छी आपने पॉजिटिव और सॉलिड बात कही कि अगर हम ही कैरियर है तो हम क्या, हम कितनों को ये बीमारी स्प्रेड करेंगे। इंशाल्लाह ताला हम इस चीज पे आगे आगे स्लाइड्स पे हम इस पे बात करेंगे कि हम बीइंग अ कैरियर किस तरह दूसरों को सेव कर सकते हैं। वही बात है कि अगर हमें सिम्टम्स शो नहीं हुए और हमारी वजह से दूसरे को नुकसान हो गया, तो ये भी हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी कि हमारी वजह से हमारा दूसरा बंदा हो गया। इस पे हम आगे आगे बात करेंगे। हो सकता है आपको आगे की स्लाइड्स में इसका आंसर मिले, नहीं तो फिर हम एक दूसरे से डिस्कस करके इसका आंसर जरूर शेयर करें। बहुत अच्छी आपने पॉजिटिव बात की। अच्छा जी, हमारे रुखसाना ने हमें रिप्लाई किया है कि स्कूल मास्क और सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें फोकस करना है, क्लीननेस पे हमें फोकस करना है। जी बिल्कुल, आप लोग सही फोकस पॉइंट आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा देखें, ठीक है, आप लोगों ने सही पॉइंट्स रेस किए। आगे चलते हैं। जो हमें हमें रोड मैप्स दिए गए, हमें बताया गया कि हमें किन किन चीजों पे फोकस करना है। देखिए, वही बात है कि ना हमारे पास सब चीजें हम जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड बीइंग अ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, हमें सारी बातें पता है। ठीक है, हमें क्या करना है, किस तरफ जाना है, क्या चीजें हमें करनी है, हमें सब पता है। लेकिन बस हम जरा स्कैटर्ड होगी हमारी सोच। हम इस प्रेजेंटेशन में या आज के सेशन में हम अपनी सोच को सम अप कर लेंगे, एक जगह पर ले आएंगे, ताकि जब हम अपना स्कूल को ओपन करने जा रहे हो तो हमारे पास कुछ चेकलिस्ट हो, कुछ पॉइंट्स हो, जिनको हम फॉलो करते हुए हम अपना स्कूल सेफ्टी रीओपन करें। हमसे ऐसा ना हो कि हमारे माइंड में तो वो चीज थी लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त भूल गए, हमारे माइंड से निकल गई। तो आपकी सोच को हमने सिर्फ सम अप करना है आज की प्रेजेंटेशन में। हम एक पॉइंट पे लेकर आना है, एक फोकस पे लेकर आना है कि हम सारी सारी सोच जो है वो एक एक पॉइंट पर आ जाए। अच्छा, जो पॉइंट्स आप लोगों ने बताए बिल्कुल सही है, समझ लें कि इनके बुकिश वर्ड्स मैं आपको बता दूंगी जो आप लोगों ने पॉइंट्स दिए। अच्छा, हमें जिन चीजों के ऊपर फोकस करना है और पूरी हम इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम इन्हीं चीजों को फोकस करके रखेंगे, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ जाएंगे ये अब हम देख लेंगे। स्टूडेंट्स वेलबींग, स्टूडेंट के वेलबींग पे हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को हम कैसे जो है वो सेफ्टी अपनी लर्निंग की तरफ लेकर आ सकते हैं। सेकेंडली, टीचर वेलबींग। मैंने आपको कहा कि यू आर द लीडर ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपने सिर्फ
बच्चा जरूर बिल्कुल बच्चे पे ही फोकस करना है, लेकिन हमें टीचर पे भी फोकस करना है। टीचर डिप्रेस नहीं होगा तो वो बेस्ट डिलीवर कर सकेगी, ठीक है। टीचर में कोरोना सिम्टम्स है, लेकिन हमने उसको इतना प्रेशराइज कर दिया कि वो बेचारा घर बैठ ही नहीं पा रहा, वो आ रहा है कि नहीं हमने मुझे तो आना है, मुझे तो हर हाल में स्कूल जाना है। तो हम तो बच्चों को बचाते बचाते हम पूरे स्कूल को ही ले डूबेंगे अगर हमने टीचर को प्रेशराइज। ठीक है, हमने टीचर की वेलबींग पे भी हम बात करेंगे। इसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग ट्रेजेडी, ये एक इम्पोर्टेंट बात होगी जिसपे हम बात करेंगे आज। कि हम सब कुछ कर लिया, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है चीजें भी हमने प्रोवाइड कर दी, स्टूडेंट भी हमारा हेल्थी आ गया, टीचर भी हमारा हेल्थी है, लेकिन उसके बाद हमने लर्निंग प्रोसेस को कैसे लेके चलना है। आप जानते हैं कि ये वो दौर होता है सितंबर का हमारे स्कूल्स में कि फुली हमारी अटेंडेंस चल रही होती है, पीक पे हमारा सिलेबस चला जाता है, बुक्स आ चुकी होती है, हम एक पीक स्टडी टाइम पर होते हैं सब, लेकिन हमको तमाम टाइम एक नए सेशन के लिए हम गुजार चुके हैं। अब नए सिरे से हमारे बच्चे ने हमारे पास आना है, मेंटली डिस्टॉर्ड है, वो पढ़ने का उसका भी दिल नहीं है, घर में टीवी और मोबाइल के साथ इतना इंटरेक्ट हो चुका है कि अब उसको पढ़ाई की तरफ हमें खींच कर लेकर आना है। और अब हम अपना प्रोसेस को कैसे लेके चलेंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे कि हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चले। और इसमें भी हम बात करेंगे कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, हमारा एरिया ही बंद हो गया, तो फिर हमने बच्चों के साथ क्या करना है, हम किस तरह अपनी लर्निंग को आगे लेके चलेंगे। पेरेंट्स कम्युनिटीज हम इसमें बात करेंगे कि देखिए हमारे पास बहुत चैलेंजेस होते हैं, हम उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने पेरेंट्स बच्चों के पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, हम अपनी कम्युनिटी से हेल्प ले सकते हैं। दूसरों पेरेंट्स को बाउंड कर सकते हैं कि आप बच्चों को मास्क देकर भेजिए, मास्क को उन्हें बाउंड करें कि वो मास्क पहने, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इस कोविड के दौर में हमारी आधी से ज्यादा जो पब्लिक थी वो उसको मजाक ही समझती रही। ठीक है कि ये तो मजाक है और ये तो सब एक पैसा बनाने की है, व्हाटएवर इट इज, हमने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत कुछ पढ़ा। तो हमारा बच्चा अगर एक ऐसे घर से आ रहा है जिसने बीमारी फेस की है और वो इसके बारे में बहुत खौफजदा है, तो एक बच्चा ऐसे घर से भी आ रहा है जो कहता है कि ये तो कुछ है ही नहीं। हमने पेरेंट्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना है, हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है कि इस चीज के ऊपर फोकस करें और बच्चों के साथ बच्चों को भी इस चीज की प्रैक्टिस करवाएं कि मेरा मास्क पहनिए, बाकी हम उससे हेल्प भी ले सकते हैं अपनी कम्युनिटी से। अच्छा, ये वाला पोर्शन मेंटल हेल्थ साइको सपोर्ट वाला, इसमें हम बहुत अच्छी तरह बात करेंगे। एंड मैं समझती हूँ कि आज का सेशन के सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है पे हमें बात करनी चाहिए वो यही है, इस पे हम बात करेंगे, इस पे बहुत तफसील से हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अच्छा, ये तो 4 सिनेरियोज हैं समझ लें जिसमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन को डिवाइड कर दिया है कि हेल्थी एंड सेफ्टी एट स्कूल, ठीक है, लर्निंग थ्रू कोविड-19 की हम बात करते आ रहे हैं कि सेफ्टी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के बाद हमने लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है। फिर हमने हर एक की लर्निंग है, ठीक है, इसको आप दो तरह से देख सकते हैं कि आप भी पढ़ रहे हैं, आपकी भी एक लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और अच्छा, मुझे शहना ने मैसेज किया है कि वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं अपने आईटी के टेक्नीशियन से कहूँगी, आईटी स्पेशलिस्ट से कहूँगी कि मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज़ बहुत खराब हो रही है। मिस अफशीन, आपकी आवाज़ काफ़ी कम हो गई है, काइंडली थोड़ी आवाज़। अच्छा, ठीक है, क्या मेरी अब आवाज़ क्लियर है? बेहतर है यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की काफ़ी मैसेज था। अच्छा, ठीक है, अब आवाज़ मेरी क्लियर है? जी राहिब बताइए जरा, आवाज़ क्लियर है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर है मिस। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, एवरीवन कीप लर्निंग। हमें अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। हाँ, अच्छा, एवरीवन कीप लर्निंग। हमने सिर्फ चंद बच्चों को स्कूल बुला के नहीं पढ़ाना, हमें अपने तमाम बच्चों को जो हमारे पास स्ट्रेंथ है उन्हें लेकर आना है स्कूल, चाहे उनके साथ कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या कोई भी है प्रॉब्लम, हमने अपने बच्चे को वापस लेकर आना है। क्योंकि आप देखें कि इस दौर में कुछ बच्चे तो ना अपने गांव शिफ्ट हो गए, ठीक है, उन्हें हमें बताना है कि नहीं भाई स्कूल्स खुल गए हैं, अब आप वापस आए। हमने हर चीज को साथ लेके चलना है और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही लर्निंग प्रोसेस नहीं है, अब हमें भी लर्न करना है कि हम इस दौर में इस चेंज एनवायरनमेंट में हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे बिहेव करना है। कि वही सर की बात कि हम कैरियर्स हैं अगर
और हमें सिम्टम्स नहीं शो हो रहा है, तो हमने ऐसा कैसा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना है कि हमसे वायरस किसी और को ना मुंतकिल हो। और एक दूसरे की हेल्प, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, हम इस सिनेरियो से, इस डिजास्टर से निकल नहीं सकते। अच्छा, चैलेंजेस फॉर द सेफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल। मैं ये स्लाइड शो करने से पहले, हमें भी पता है हमारे पब्लिक स्कूल्स में क्या चैलेंजेस हैं। मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने माइक अनम्यूट कीजिए और एक एक चैलेंजेस बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपको अपने स्कूल के लिए किस चैलेंज का सामना है। जी काइंडली, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप लोग बताइए, अपने माइक अनम्यूट कीजिए। Hello. जी जी। Unavailability of funds. अच्छा, अवेलेबिलिटीज ऑफ फंड, ठीक है। और बताइए। फाइनेंस इशू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? Hello. जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। Actually, first of all, I want to discuss about the water problem जो हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है कि पानी नहीं है, तो हम किस तरह बच्चों को जो है फैसिलिटेट करेंगे पानी के हवाले से, कि हम हैंड वॉश करवाएं, उनके हैंड सैनिटाइज करवाएं, उनके सैनिटाइजर किस तरह हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, और मास्क किस तरह हमारे पास अवेलेबल हम तक पहुंचेंगे, बच्चों तक हम किस तरह पहुंचाएंगे। ये मेन इश्यूज हैं जो ऐसे SOPs को फॉलो करवाने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, मतलब आपने कहा कि हम हेलो, मास्क अस्सलाम वालेकुम। प्रोवाइड करेंगे। वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, जी, वालेकुम। स्कूल के लिए प्रॉपर जो है स्वीपर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि क्लासेस में जाहिर सी बात है कि स्कूल में कचरा होगा तो बच्चा कैसे सेफ होगा, उसको हम कैसे उठवाएंगे। बच्चों से थोड़ी करवा सकते हैं, टीचर से भी नहीं करवा सकते। इसके लिए बस सफाई, मेन जो है सफाई बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या होना चाहिए? शुक्रिया। अच्छा, मेरी काइंडली तमाम तर पार्टिसिपेंट्स रिक्वेस्ट है कि जो भी आपस में जो अपना पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, हैंड रेस कर लीजिएगा काइंडली। हैंड रेस करने से ये होता है कि एक तो आपका जो नाम है वो टॉप पर आ जाएगा, और उसके बाद ये है कि वो आपस में जो एक वक्त में दो जैसे बात कर लेते हैं तो वो डिस्टर्बेंस हमारे लिए नहीं होगी। तो हैंड रेस का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप हैंड रेस करके फिर आप बात करिए प्लीज। हाँ, जी बिल्कुल, वही चैलेंजेस हैं जो आपके और हमारे स्कूल में सबको फेस करने हैं हमें इस चैलेंजेस को। सबसे पहले तो वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर ही नहीं है तो हम बच्चों को कैसे कहेंगे कि भाई हाथ धो। ठीक है। सोशल डिस्टेंस, हम अभी स्कूलों में जाते हैं तो हम ही एक दूसरे से गले लगने लग जाते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाना शुरू कर देते हैं। तो हम सोशल डिस्टेंस हमने कैसे इम्प्लीमेंट करवाना है अपने स्कूल्स में। ठीक है। कुछ टीचर्स, हमें जरूरी नहीं है कि हमारी सारी टीचर्स उसके बाद आ जाए स्कूल में। कुछ हो सकता है कि इतनी ज्यादा इस बीमारी से सफर किया हो किसी टीचर ने, तो वो उनके लिए स्कूल आना फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, हमें स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस जो है, ये एक हमारा एक चैलेंज है कि हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को कैसे चेंज करेंगे कि हम 6 महीने में अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लें, बच्चों पे भी बर्डन ना हो, टीचर्स पे भी बर्डन ना हो, और हमारा कोर्स भी कंप्लीट होता जाए। ये एक हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, जो हमारे सामने आया है। अच्छा, अब ये देखें, आपकी बहुत सी बातों की का आंसर जो है ना, वो इसके अंदर हेल्प ईच अदर। आपने बताया कि हमारे पास हम मास्क नहीं बच्चों को प्रोवाइड कर सकते, और हम कर भी नहीं सकते। 2000 का अगर बच्चा आपके स्कूल में अवेलेबल आता है, आपकी स्ट्रेंथ 2000 है, तो आप 2000 को डेली तो मास्क दे ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल बात है। हमने बच्चों को कहना है कि आप अपने स्कूल, अपने घर से मास्क लेकर आए। फिर उसमें बात आ जाती है कि बच्चे बेचारे कहाँ से मास्क खरीदे। पब्लिक स्कूल में आपको पता है हमारे बच्चे कैसे कैसे एनवायरमेंट से आ रहे होते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे हैं, उनके पास अगर मास्क नहीं है तो आप उन्हें कैसे कहें कि मास्क पहनकर आओ। ठीक है, हम बच्चों के पास तो प्रॉपर यूनिफॉर्म और ये चीजें नहीं है, और फिर इतना इकोनॉमिकली डिजास्टर आ चुका है हमारी कंट्री में इस कोविड के बाद के, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स की जॉब्स चली गई हैं, तो उसमें हम उनको कैसे बाउंड करेंगे, भाई मास्क ही पहनकर आने हैं तुमने। अच्छा, इन देखिए, आपके साथ
ये प्रैक्टिस करने से पहले, आपके साथ आज आने से पहले, हमने बहुत से स्कूल्स में एक सेशंस लिए, हमने बच्चों से भी डिस्कस किया, हम आपके टीओज और डीओज हैं उनके साथ भी फाइट वालों की ट्रेनिंग हुई, हमने ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स से डिस्कस करने के बाद हम आप तक आए हैं। तो हमने बड़ी अच्छी चीजें लोगों के देखी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कि बच्चों ने खुद मास्क घर पर बनाए। आप YouTube पे भी देख लें और वैसे भी मास्क की बड़ी अच्छी वीडियोस हैं। बच्चों ने टिश्यू पेपर से डिस्पोजेबल मास्क बनाए, किसी ने कपड़े का मास्क बनाया, बच्चों ने खुद स्टिच किए, उनके लिए एक्टिविटीज थी, उनकी टीचर्स ने उनके स्कूल में जो है वो बच्चों को कांटेक्ट जिनका था जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और जो व्हाट्सएप पर कनेक्टेड थे अपने बच्चों से, उन्होंने ये एक्टिविटीज करवाई बच्चों से कि आप वीडियोस बनाएं कि आप मास्क कैसे स्टिच कर सकते हैं। बच्चों ने मास्क खुद बनाए घर में, ठीक है। एक बच्चा मास्क घर बना रहा है और वो घर से कपड़े का मास्क लगाकर आ रहा है, तो आप ये तरीका दूसरे बच्चे को भी बता सकते हैं, ठीक है। वाटर अवेलेबल नहीं है इस चैलेंज पे, तो हम फिर एक दूसरे से की हेल्प कर सकते हैं कि हम कैसे वाटर अपने स्कूल तक लेकर आ सकते हैं। यू आर अ लीडर ऑफ योर स्कूल, आपने इस चैलेंज को फेस करना है। आपकी मीटिंग से पहले आपकी टीओज और डीओज और इन सबके साथ मीटिंग हुई है और उन्हें बाउंड किया गया है कि आप इन चीजों पे फोकस करें और जो सफाई का इशू है और जो वाटर का इशू है इसको रिजॉल्व करें। बहुत से स्कूल में रिजॉल्व होना शुरू हो गया है, काम होना स्टार्ट हो गया है, क्लीनिंग का इशू सॉल्व किया जा रहा है और वाटर का इशू भी सॉल्व किया जा रहा है। हम ये होप करते हैं कि हमारे स्कूल तक भी ये फैसिलिटीज पहुंचे। नहीं तो हेल्प ईच अदर, हम एक दूसरे से मिलकर, हम पेरेंट्स से, कम्युनिटी पे बेस करते हुए हम उनसे हम मदद ले सकते हैं, हम उनसे काम करवा सकते हैं। देखिए, बीइंग अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्कूल टीचर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ हेड टीचर, हमें पता है कि हमारे स्कूल्स में एक प्यून रिटायर हो जाता है तो दूसरे के आते आते जो है वो सालों गुजर जाते हैं। तो हम ये प्रैक्टिस रखते हैं कि अपने स्टाफ रूम को साफ करने के लिए कोई मासी हायर कर लेते हैं, अपने ऑफिस को साफ करने के लिए टीचर्स मिलके उन्हें पे कर देती हैं। तो हम ये प्रैक्टिस अपनी क्लासरूम्स में भी लेकर आ सकते हैं। चैलेंजेस को ही फेस करना है, हमारे यही हमारा टारगेट है। हमने इस चैलेंजेस में रहते हुए अपनी लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अच्छा, ये देखें, ये वो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमें इन चीजों पे बेस करके ही अपने हेल्दी एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट, जो हमारा पहला पॉइंट है 4 पॉइंट्स में से जिस पे हमें फोकस करना है, हमें यही इसी चीज को हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट के लिए अब हमारी चीजें कुछ डिफरेंट हो गई। पहले हमारे पास कुछ और चीजें होती थी हेल्थ के लिए, अब इस कोविड के दौर में सेफ्टी ओपन करने के लिए हमें इन चीजों पे फोकस करना है। सबको पता है ये बातें, ठीक है। बस वही बात है कि हम इन यहाँ पर उन्हें रिकॉल करेंगे अपनी नॉलेज को, ताकि हमसे कोई चीज मिस ना हो जाए। वॉश योर हैंड्स, फेस मास्क, कीप ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेस क्लीन, सोशल डिस्टेंस एंड कीप सेफ, इन चीजों पे भी हम, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अपनी लाइफ में भी गुजारे। हम बाजार जा रहे हैं तो किस तरह हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम किसी के घर जा रहे हैं तो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे क्लासेस में, स्कूल्स में कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप ये क्या समझती हैं कि ये जितनी एक्टिविटीज हैं कि हैंड वॉश की, फेस मास्क की, चीजों को क्लीन करने की, ये आप क्या समझते हैं कि आप अपने स्कूल में, अपनी क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप बच्चों से कहें कि भाई मास्क जो है वो आप घर में स्टिच करो, वेयर करो, टिश्यू पेपर का मास्क आप बनाएं, डिस्पोजेबल मास्क बनाएं। आप सालों से हम इन स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, हमें पता है हम अपने बच्चों की हट कर भी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं फीसेस के हवाले से। माशाल्लाह से हमारी टीचर्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। हमारे पास वो सिनेरियोज नहीं है जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं कि उनको प्रेशर डाला जाए कि नहीं फीस जमा करवाओ। हम तो खुद अपने बच्चों के लिए ये काम कर रहे होते हैं। तो हम जो अगर हमारे क्लास में 15 बच्चे ने मास्क पहना हुआ है और एक भी नहीं पहना हुआ, तो हम इतना काइंड हार्ट रखते हैं कि हम उसको खुद मास्क दे सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये सारी जो क्लीन एंड हेल्दी की चीजें हैं, आप अपने स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आप अपने आइडियाज दें, ताकि अगर आपने कुछ सोचा हुआ है और एक के जहन में वो चीज नहीं है तो वो उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। प्लीज आपके आपके व्यूज, आपके पॉइंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज हम जमा ही इसलिए हुए हैं ताकि हम आपके व्यूज सुनकर दूसरों की हेल्प कर सकें कि देखिए ये एक बंदा ऐसे काम कर रहा है, तो यू ऑल्सो हैव टू डू दिस।
तो आप प्लीज अपने व्यूज हमसे जरूर शेयर करें। जी, अगर आपको रेज हैंड का ऑप्शन नहीं मिल रहा, बाज़ दफा वो प्राइवेसी चेक्स लगे हुए होते हैं तो रेज हैंड का ऑप्शन डिसेबल भी हो जाता है, चैट बॉक्स भी डिसेबल हो जाती है। तो अगर आपके गैजेट्स में ये चीजें नजर नहीं आ रही तो आप सिंपली अनम्यूट कीजिए माइक और अपने व्यूज हमें दीजिए। जी, यहाँ उस्मा है, सादिया है, बड़े अच्छे हमसे वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। मैं काइंडली उनसे कहूंगी कि वो अपने पॉइंट्स दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लुबना रईस बात कर रही हूँ। एक्चुअली आपने जो भी पूछा कि आप ये इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाएंगे ना, क्वेश्चन ये था आपका। तो जी। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए देखिए, आपने जितनी भी ये हमें सॉल्यूशंस बताए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स, आपको पता है कि जो बच्चे जिन एरियाज से आते हैं पब्लिक स्कूल में, वो इस कंडीशन में होते हैं कि इवन उनके पास टिश्यू पेपर तो बहुत दूर की बात है, वो हम मीन्स के हम खुद प्रोवाइड करते हैं उनको। आपने अभी यही बात डिस्कस की कि हम उनको यूनिफॉर्म से लेके, बुक से लेके, हर चीज हम खुद प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, इवन अपनी पॉकेट मनी से। फिर हम जो अब सफाई करवाते हैं स्कूल की, वो भी हम अपनी पॉकेट मनी से करवाते हैं। लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो हमारी अगर रेंज से बाहर हैं। मैं अगर अपने स्कूल की बात करती हूँ तो ठीक है, मैं बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों को दे सकती हूँ खुद से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एरियाज, स्कूल ऐसे एरियाज में हैं जहाँ जहाँ इस हद तक हम उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सकते कि बच्चे जो है उनको मास्क भी दिए जाए, उनको सैनिटाइजर्स भी दिए जाएं। इवन मैंने जिस तरह आपसे बात की कि पानी ही नहीं है, तो पानी का मसला हम किस तरह हल करेंगे। जिस तरह मैं अगर अपने स्कूल की बात करूं तो मेरे पास टैंक ही नहीं है जब मैं पानी को स्टोरेज कर सकूं, ठीक है। अब सोशल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सोशल डिस्टेंस के हवाले से मेरे पास फर्नीचर ही नहीं है कि मैं उनको एक सोशल डिस्टेंस से बिठा सकूं बच्चे को। तो अब आप बताएं कि हम किस तरह फॉलो करेंगे एसओपीज। प्लस पेरेंट्स हमारे पास जहाँ से आते हैं वो इतने इलिटरेट है कि आप उनको कितनी अवेयरनेस देंगे, आप किस हद तक उनको लेके जाएंगे कि आपने उनकी हाइजीन का किस तरह ख्याल रखना है। आपने उनको उनको उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग से, मतलब बच्चों, आपने किस गेट से किस तरह से पिक करना है बच्चों को, और किस तरह से आपने उनके दरमियान एक अपने इवन फ्रेंड्स भी जो है वो किस तरह उनके साथ एक सोशल डिस्टेंस से रहना है। क्योंकि जब घर में है बच्चा, तो घर में तो हम तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं देख रहे, बच्चे को ना इन एरियाज में बताया जा रहा है, ना अवेयरनेस है, ठीक है। तो स्कूल आने के बाद ये हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। और इम्प्लीमेंट करवाना सबसे बड़ी बात जो है वो इम्प्लीमेंट करवाना। तो वो हम किस तरह चले, हम सोशल डिस्टेंस के लिहाज से हम स्ट्रेंथ, हमें कहा गया है कि कम स्ट्रेंथ, यानी कि पर क्लास 20 स्टूडेंट्स आप बिठाएं ना बच्चों को। तो हम फर्नीचर ही नहीं है तो किस तरह अरेंज करेंगे उनको। ये मेन इश्यूज हैं जिनको इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये फैक्ट्स हैं, ये हकीकत हैं जो उन्होंने बयान की। हम जिन स्कूल्स में सरवाइव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये वो हकीकतें हैं जो हमें फेस करनी है। बिल्कुल आपने सही पिक्चर जो है वो पेश की एक पब्लिक स्कूल की, एक ऐसे पब्लिक स्कूल की जिसमें फैसिलिटी ना हो। ठीक है, अब मैं किसी और पार्टिसिपेंट से कहूंगी कि इनकी इतनी अच्छी हकीकत बयान करने पर कोई किसी एक बात का किसी के पास कोई आंसर है कि मतलब वो उन्हें ये आइडिया दे सकते हैं कि अगर आपके पास फर्नीचर नहीं है तो आप क्या करें। कोई एक आइडिया है किसी के पास इस बात का, इनकी बातों का, इनकी हकीकतों का, इनके फैक्ट्स का? जी, अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूँगी इसके लिए। मेरे अपने स्कूल में ये सारे पानी के और ये सारे मसाइल हैं, लेकिन हम लोग एसएमसी फंड को, हमें जैसे यही कहा गया था कि आप इन सब चीज़ों के लिए एसएमसी फंड यूज़ करें। तो ये फंड हम यूज़ कर रहे हैं, पानी की लाइन हम पूरी डलवा रहे हैं इसी के लिए। फिर दूसरा प्रॉब्लम, जैसे सैनिटाइजर्स हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट जितना लो कॉस्ट मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, डिटॉल खाली हमने लिए हैं, उसको पानी में मिला के वो जो सिंपल जो 7 अप की बॉटल्स होती हैं उस पर स्प्रे लगा के वो हमने हर रूम में रखवा दिए हैं, एंट्रेंस पे रखवा दिया है। इसके अलावा और दूसरे आप काम कर सकते हैं, जैसे मैट्स की बात कर रहे हैं, तो भाई अगर फर्नीचर नहीं है तो ज़ाहिर बच्चों को दरी पे बिठाया जाता है,
तो इतना तो मुश्किल नहीं है मेरा ख्याल है कि अगर एक सेपरेट मैट हम बच्चों से ही कह दें अपने घर से एक सिंपल सा कपड़ा, कोई जानिमाज कोई अपने साथ लेकर आ जाए। इतनी चीज़ तो होती है उन बच्चों के घरों में, हम भी एक गोट के ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनसे वो कोई एक मैट मंगवा लें और क्लासरूम के अंदर इतने 2 फीट का डिस्टेंस कहा गया है, इतने डिस्टेंस के ऊपर उन बच्चों को बिठा दिया जाए। तो मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई, ज़ाहिर है यकीनन हम सबको भी बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई वे आउट हमारा निकल आता है। अगर सिर्फ क्या है कि नियत हमारी हो कि हमें कुछ ना कुछ इसी अपने मुश्किल तरीन हालात के अंदर हमें कैसे अपने आप को निकालना है, तो ये चीज़ें हम किसी ना किसी तरह से निकाल सकते हैं इंशाअल्लाह। जी माशाल्लाह, सारा ने बड़ी अच्छे पॉइंट्स दिए। हम इन पे बेस करते हुए देखें, ये आज का सेशन इसीलिए है कि अगर एक के साथ कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा उसका हमें हल पेश करे, और हम अपने स्कूल की इन्वायरमेंट में रहते हुए सोचें कि हम इस अपने हल को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। माशाल्लाह से बड़े अच्छे आइडियाज दिए आपने। और सेकेंडली, हमारे स्कूल अभी मतलब 2 क्लासेस ओपन हो रही हैं खाली, 9th और मैट्रिक, बाकी स्कूल तो हमारा खाली ही होगा। तो हमारा फिलहाल तो जो पीरियड है उसमें हम बच्चों को सोशल डिस्टेंस उन क्लासेस से फर्नीचर लाकर भी दे सकते हैं। और सिंपल इसका हल कि अगर हम बच्चों से भी कहें कि आप मैट लेकर आएं तो हो सकता है। और सैनिटाइजर्स भी घर में बनते हैं, बच्चे बड़े शौक से चीजें घर में बनाते हैं, हम उन्हें भी सिंपल डेटॉल और पानी वाली चीज हम उन्हें भी बता सकते हैं कि ये अगर स्कूल में पानी नहीं है तो डेटॉल और पानी मिक्स करके हम उन्हें कह सकते हैं कि हर बच्चा अपनी डेस्क में रख कर जाए। ये चीज हम उससे भी बार बार हाथ वॉश करवा सकते हैं। जी, और कोई अपने आइडियाज शेयर करना चाहेगा इन जो हमारे साथ पब्लिक स्कूल्स में प्रॉब्लम्स है उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सारा ने हमें आंसर्स दिए, और कोई बताएगा हमें कि और क्या तरीके हो सकते हैं अच्छा, हमारे? मैं बीच में थोड़ा इसमें थोड़ा बात करूंगा। मिस लुबना ने जो बातें की बेहतरीन बातें थी उनकी, और जो ग्राउंड रियलिटी पे डिपेंडेंट थी, उन्होंने सारी बातें बेहतरीन बातें की कि हमारे पास स्कूल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो एक रियलिटी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मिस सारा ने जो बात की, ज़बरदस्त बात थी, उन्होंने उनका सोल्यूशन बताया। और जो जिस बात से मैंने स्टार्ट लिया था, शायद आप लोगों ने तकरीबन बहुत लोगों ने सुना होगा उस चीज़ को, कि हमने जिस तरीके से हम बच्चों को बचा रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारी औलाद की तरह ही हैं, लेकिन एक जो हकीकी एक डिफरेंस होता है जो अपनी औलाद के लिए हो या अपने लिए, तो उसके साथ साथ हमने अपनी औलाद को, जो हमारी जो असल जो ब्लड रिलेशन में जो हमारे साथ हैं, हम उनको भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसे जो मामला आते हैं जैसे मोहल्ले के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो जब हमारे पास फैसिलिटीज़ ना हो तो हम उसको उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से बचने के लिए हर तरीके का हम लोग जो भी उसके लिए सॉल्यूशन हो हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, और हर तरीके से उसको हम सॉल्यूशन आखिरकार निकाल ही लेते हैं। तो हमने क्या करना है, जिस तरीके से हमने बच्चों को सिक्योर करना है, इस तरीके से अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है। तो माशाल्लाह से एक तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह का करम है कि हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छी, एक सेफ एंड सिक्योर हमें जॉब प्रोवाइड की हुई है, और अच्छी हम लोग सैलरी भी ले रहे हैं। तो हमने क्या करना है, और कुछ नहीं तो कम से कम सदक़े की नीयत से ही हम लोग इस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करके हम लोग ऐसी चीज़ें कुछ कर सकते हैं कि जिनके थ्रू हम अपने आप को तो सिक्योर कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उससे ये होता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए, और छोटे-छोटे जो उसके सॉल्यूशन हैं, अगर पानी नहीं है, ये भी एक हकीकत है। काफ़ी स्कूल्स में ऐसे, मैं खुद कहीं पर असेसमेंट के लिए जैसे जाना होता है, वहाँ पर जाता हूँ स्कूल्स में, तो वहाँ पर बिजली ही नहीं होती है। बेहतरीन आलीशान बिल्डिंग्स हैं लेकिन बिजली ही नहीं है। जब बिजली नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा? तो उनके छोटे से सॉल्यूशन ये है कि आपने 1 लीटर 2 लीटर वाली जो पानी की बोतलें हैं वो ले आए, उनके ऊपर ₹10 का स्प्रे गन उनके ऊपर मिल जाता है, वो आपने लगा लिया। ठीक है, आप हैंड वॉश नहीं कर सकते, तो चंद ड्रॉप्स उसमें आप डेटॉल के उनको अगर डाल के दे देते हैं, या स्कूल के अंदर आपने रख लिया, उसके थ्रू बच्चों को हम लोग अपना वॉश करवा लेते हैं। दूसरा एक तरीक़ेकार ये होता है कि मैंने अपने स्कूल के अंदर मैंने एक अपना एक्टिविटी एक करवाई हुई है कि बच्चों को मैंने कहा हुआ है कि जब आप घर में जो साबुन यूज़ करते हैं, जब साबुन वो ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल आखिरी जो उसका छोटा सा पीस बच जाता है, तो मैं उनको कहता हूँ भैया, वैसे तो हम लोग फेंक ही देते हैं नॉर्मली उसको, तो उनको बच्चों को मैंने सबको पाबंद किया हुआ कि जिनके पास भी साबुन का जो आखिरी पीस बच जाता है वो आप स्कूल में लेके आएंगे। और वो क्या होता है कि छोटी सी जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती है 500 ml वाली, उसमें थोड़े थोड़े से पीसेज हम डालकर, यानी 4-5 पीस उसमें डाल दिए, और उसमें पानी डाल दिया, और कुछ चेक करके, उसकी स्प्रे गन नहीं है, उसके ऊपर कैप के अंदर से हमने छोटा सा होल कर दिया, और वही आपके ऊपर क्या हुआ, उसको शेक किया। शेक करने के बाद हमारे पास और कुछ नहीं, एक छोटा सा हैंड वॉश हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास हैंड वॉश बन जाता है।
तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ है हमारे पास जो जिसके अंदर हमारा कुछ भी खर्चा नहीं होता, लेकिन हम लोग अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। तो वो छोटी सी बॉटल हो जाती है, उसमें 2-3 साबुन के उसके कतरे अपना पीसेस उसमें डाल दिए, हैंड वॉश आपका बन गया, आपने स्कूल के अंदर रख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास और कुछ नहीं तो बहुत सारी हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिनके ज़रिए से हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। जी माशाल्लाह से राहिब ने भी बड़े अच्छे सजेशंस दिए। देखें, बीइंग अ लीडर हमें सिर्फ प्लान ए पे काम नहीं करना, हमें प्लान बी भी तैयार रखना है कि हम जो सोच रहे हैं कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे और वो अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका तो हमारे पास प्लान बी भी रेडी हो। मैं जिस स्कूल से बिलोंग करती हूँ, हमारे स्कूल में पानी का प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम्स भी बहुत है और पानी भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद हमने प्लान बी प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि अगर हमारे किसी दिन हम आए स्कूल और उस दिन सारा दिन लाइट नहीं है और पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे। हम अपने बच्चों से ऑनलाइन कनेक्टेड है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जून से माशाल्लाह से, तो हमने अपने बच्चों को अभी से ही कह दिया कि सबने 2 पानी की बॉटल्स अपने साथ लेकर आनी है, एक उनके पीने के लिए और एक वो बॉटल जो वो सारा दिन अगर उनको हाथ धोने पड़े या कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उससे करेंगे, और जब वो पानी अगर बच गया, आज स्कूल में पानी था, उनकी वो बॉटल खर्च नहीं हुई, तो वो बॉटल अपने स्कूल में वो रख क्लास में वो रख कर जाएंगे, और अगर उनकी खर्च हो जाती है तो दूसरे दिन वो दोबारा 2 बॉटल्स पानी की लेकर आएंगे। हमने ये सब पे उन्हें बाउंड कर दिया है कि हर बच्चे ने 2-2 पानी की बॉटल्स लेकर आनी है, और अगर एक बच्चा को एक दिन नहीं भी लेकर आया, वो जो हमारी क्लासरूम में स्टॉक्स होंगे उन पानी को वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माशाल्लाह से बड़ी अच्छा आप बोलती हैं मिस लुबना है, बड़ी अच्छी ग्राउंड रियलिटीज आपने हमें बताई। अच्छा, अब ये 4 एरियाज हैं जिन पे हमें काम करना है और हमने इन चारों चीजों को हमने, अच्छा एक बात मिस लुबना ने बड़ी अच्छी बताया कही कि जिन कम्युनिटीज से बच्चे आते हैं वो वहां तो सोशल डिस्टेंस करते नहीं है, तो हम स्कूल में कैसे करें। तो यही तो हमारा एक चैलेंज है। सिर्फ वो कम्युनिटी क्या है जिनसे बच्चे आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों ने भी इस बीमारी को खेल और मजाक समझा, जब तक उनको खुद नहीं लग गई उनको अकल नहीं आई। तो हमने तो पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ज्यादा इस बीमारी को मजाक और खेल समझते हुए देखा है। तो ये तो हमारा चैलेंज है, इसे तो हमें ओवरकम करना ही करना है कि हमें बच्चों को सिखाना है, जो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि ये कुछ नहीं है कुछ नहीं है और सब फजूल बातें, हमने उनको बताना है कि नहीं ये चीज है। उसके लिए आपने बच्चों से आप ड्राइंग्स करवा सकते हैं, आप बच्चों से ही पोस्टर्स बनवा सकते हैं, आपने अपनी क्लासेस में पोस्टर्स लगाने हैं, उन्हें अवेयरनेस देनी है, आप उन्हें बहुत सॉफ्ट वे में उन्हें इस बात पे लेक्चर्स दे सकते हैं कि कोविड क्या चीज क्या है। उन्हें आप देखें छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए टीचर का कहा जो है वो पत्थर पे लकीर की बात होती है। हमारे बच्चे भी होते हैं, हम उन्हें समझा रहे होते हैं कि नहीं ये बात है, तो वो कहते हैं नहीं टीचर ने ये कहा था, नहीं टीचर ने ये कहा था। तो हम भी ऐसी ही टीचर बने कि हमारी बात को बच्चा लेकर जाए और अपनी कम्युनिटी में अपने पेरेंट्स को सबको बताए कि नहीं हमारी टीचर ने ये कहा है और ये चीज है। तो हमने वो वाली टीचर बनना है कि बच्चे हमें फॉलो करें। अच्छा, अब ये एक्टिविटीज को हम वन बाय वन देख लेते हैं कि हम इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्कूल में। कि वॉश योर हैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमने बच्चों को बाउंड करना है कि आपने खाने से पहले हाथ धोने हैं, आपने स्कूल आने पे हाथ धोने हैं, आप वॉशरूम गए हैं तो आपने लाजमी हाथ धोने हैं, ठीक है, आप ब्रेक में आपने हाथ धोने हैं। देखिए ये एक बड़ी अच्छी अंडर प्रिविलेज एरिया की पिक्चर है कि इन्होंने कैसे हाथ धोने के लिए जगह बनाई हुई है कि बॉटल्स को ही हैंग कर दिया और बच्चे वो हाथ धो रहे हैं। फिर आपको और भी बहुत से तरीके पता लग गए। बड़ा अच्छा राहिब ने बताया कि बड़ी अच्छी तरकीब बताई, मैं जरूर अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करूंगी कि हमने सिंपल सा एक हैंड वॉश बना लिया, ठीक है, एक साबुन दूसरा बच्चा यूज ना करे, हाथ ना लगाए, तो हम इस तरह हैंड वॉश बना सकते हैं। अच्छा, की बार डिस्टेंस, हमने एटलीस्ट 2 मीटर का डिस्टेंस रखना है, हग नहीं करना, हाथ नहीं मिलाने, बुक्स शेयर नहीं करनी हमने, ठीक है। स्कूल आने की टाइमिंग्स, सॉरी, स्कूल आने के वक्त हमने बच्चों का एक रश नहीं लगाना गेट पे, और छुट्टी के बाद हमने रश नहीं लगाना। रिसेस को हमने कंट्रोल करना है। अच्छा देखें, अब अगर आप टीचर्स एक दूसरे से गले लग के मिलेंगी, बड़े 5 महीने बाद हमारी मुलाकात होंगी अपने दोस्तों से, तो हम भी जज्बाती हो जाते हैं, गले लगने लगते हैं। तो हम जब गले लगेंगे एक दूसरे को हक करेंगे तो हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे। तो ये सब चीजें आपने एग्जाम्पल देनी है, आपने खुद नहीं करनी, आपने खुद मास्क वेयर करने हैं, आपने खुद एक टीचर से दूर रहना है। और स्कूल आने पे जो छुट्टी के वक्त एक रश होता है, बच्चा भाग रहा होता है, उससे पहले बास जगह तो टीचर्स भी भाग जाती है बच्चों से पहले। तो हमने ये चीजें कंट्रोल करनी है कि हमने इतना आप सबने अपने अपने हिसाब से ये चीजें सेट करनी है, आपको गवर्नमेंट सेट करके नहीं दे सकती। एक स्कूल में खाली जो है वो स्ट्रेंथ 50 बच्चों की है,
एक स्कूल में 2000 बच्चों की है, तो आपने अपने स्कूल के हिसाब से सेटिंग करनी है। अगर आपके स्कूल में बच्चा ही 50 है खाली, तो आप तो इजीली बच्चा छुट्टी के वक्त भी निकल सकता है, जरा जरा से डिस्टेंस से निकल गया बच्चा। और अगर आपके स्कूल में 2000 बच्चा है तो भैया आपने सेटिंग करनी है, आपने लेकर आना है कि आप किस तरह छुट्टी करेंगी, किस क्लास को पहले भेजेंगी और किस क्लास को बाद में छुट्टी करेंगी। ये सब सेटिंग्स आपने करनी है, ठीक है। फिर रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेस टाइम आपने ऐसा नहीं करना कि क्लास में तो आपने ये दूर दूर बिठा दिया और रिसेस हुई तो सारे बच्चे जो है वो छमछम खेलना शुरू हो गए और सारा सोशल डिस्टेंस और सब चीजें धरी की धरी रह गई। तो आपने रिसेस टाइम भी कंट्रोल करना है। बहुत से स्कूल से हमें ये आइडियाज मिले कि हम रिसेस में हम कैंटीन स्कूल की बंद कर चुके हैं वो लोग, कि हमें कैंटीन नहीं है, बच्चे को हमने बाउंड करना है कि वो घर से अपना लंच लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, एक सेब लेकर आए या एक स्लाइस लेकर आए, लेकिन वो घर से लाएगा लंच। और रिसेस में हमें जो फीडबैक्स मिले, कुछ ने कहा कि हम एक एक क्लास को 15-15 मिनट की ब्रेक देंगे, पहले एक क्लास को ब्रेक देंगे, बाकी स्कूल अपनी स्टडीज कंटिन्यू रख रहा होगा, फिर हम 15 मिनट दूसरी क्लास को देंगे। किसी ने कहा कि हम रिसेस ही नहीं करेंगे, हम बच्चों को कहेंगे कि अपनी सीट्स पे ही बैठकर आप वो करें, और पीटी टीचर्स जो हैं वो 15-15 मिनट जाके हर क्लास में एक थोड़ी सी एक्टिविटी करवा लेंगी, डीप ब्रीथ की एक्टिविटी करवा दी, थोड़ा सा एनर्जाइजर्स दिखा दिए कि बच्चे अपनी सीट पे बैठे बैठे उकताए ना और अपनी एक क्लास में रहते हुए वो इंजॉय भी कर लें। ये हमें फीडबैक्स मिले, आप किस तरह कर सकती हैं, ये आप भी अपने स्कूल्स में देख सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि डिपेंड करता है आपके स्कूल पे। बच्चा ज्यादा है तो आपको ज्यादा कंसर्न करना होगा, बच्चा कम है तो आपके कंसर्न्स कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, टाइम टू लिसन। आपका बच्चा आपसे दूर है, देखिए छोटी क्लासेस में अगर आपने कभी पढ़ाया हो तो 6, 7 या 8 क्लास में ही, तो आपने यहाँ आप टीचर सीट पे बैठी होमवर्क चेक करने के लिए और एक रश लग जाता है बच्चों का इर्द गिर्द, बच्चे टीचर से बड़े अटैच भी होते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स ही बता रहे होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो बच्चा आपके पास आ रहा है वो अपने दोस्त से भी दूर है, दूर बैठा हुआ है, वो आप उसको मिंगल भी नहीं होने दे रहे, दूर रखा हुआ है आपने, वो आपसे भी दूर है। तो ऐसे में बच्चों के मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो ये वो वक्त है जो हमने अपने बच्चे को सुनना है, हमने अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस देनी है, हमने उसको अहमियत देनी है, उसकी बात हमने सुननी है, डिस्टेंस में रहते हुए हमने ये सब काम करने हैं। अच्छा, मास्क वेयर करने के लिए भी कुछ जो है वो एसओपीज हैं जो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने मास्क ही शेयर नहीं करने। छोटे बच्चे तो ये काम भी बहुत करेंगे, और अगर टीचर ने सख्ती की है कि मास्क पहन के, और एक बच्चे के पास मास्क, उसने कल वाला मास्क उठा के बच्चे को दे दिया, लो लो तुम ये पहन लो, ठीक है। तो ऐसा भी आपने नहीं करना, इतना भी प्रेशर नहीं डालना कि बच्चे जो है अगर मास्क भूल आए हैं तो वो एक दूसरे से उनके पुराने मास्क ही ले रहे हैं, तो जिसको नहीं भी होना तो वो भी चीज हमारे सख्ती की वजह से हो जाए, ठीक है। हमने क्लीन मास्क वेयर करना है, हमने ये नहीं कि बच्चों ने जो कपड़े का मास्क सिया है वो नीचे गिर रहा है और उधर गिर रहा है और बैग में ठुसा हुआ है और वैन में गिर रहा है और फिर कल हमने फिर वही पहनकर आ गए। हमने बच्चों को बताना है कि आपने जो कपड़े का मास्क बनाया आप उसको रोजाना वॉश करें, अगर टिश्यू पेपर से बनाया है तो आप उसको डिस्पोज करें प्रॉपरली, उसको डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंके। ऐसा ना हो कि कल को हमें एक स्वीपर रखना पड़े जो सिर्फ मास्क कलेक्ट कर रहा हो क्लासेस से। तो ये सब चीजें हमने, देखिए हमने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, हमने तरबियत भी करनी है बच्चों की, ठीक है। तो अब हमारी तरबियत थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, हमें ये सारी चीजें भी उन्हें सिखानी है। अच्छा, और एक ये इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी बच्चे में कोरोना सिम्टम्स देख रहे हैं, किसी को बुखार है बच्चे को, तो आप उससे कहें घर है, ठीक है। आपने उसको इस तरह फॉलो अप लेना है, उससे इस तरह आपने उसके साथ डिस्कस करना है कि उसको ये ना लगे कि मैं घर में रहूंगा और मैं एक हफ्ते बाद जब आऊंगा तो मेरा तो कोर्स कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा और मैं तो फिर कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा, तो मैं तो छुट्टी नहीं कर रहा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने उससे बात करनी है, आपने उसको समझाना है कि आप एक हफ्ते बाद आओगे तो आपका कोर्स कैसे कवर हो जाएगा इजीली, और आपने उसे बाउंड करना है कि अगर उसके कोई भी कोरोना सिम्टम्स हैं तो वो आपसे दूर रहे, सॉरी स्कूल से वो दूर रहे, घर पर रहे, स्टे होम रहे, और अपने आप को भी सेव करे, अपनी फैमिली को भी, और अपने दूसरे जो साथी हैं उनको भी वो सेव करे, कैरियर ना बने, ठीक है। आप अगर किसी टीचर को भी सिम्टम्स हैं ऐसे तो वो भी ना आए स्कूल तो बेहतर है। और अगर आपके पास ये, आपके बात वही जो सर ने स्टार्टिंग में कही कि अगर उनके पास कैरियर है और उन्हें पता ही नहीं है कि मैं कैरियर हूं, मैं वायरस स्प्रेड कर रहा हूं, तो आपने इन चारों चीजों पे बेस करते हुए अगर आप चलेंगे कि आप मास्क वेयर करेंगे, आप अपने कुलीग से डिस्टेंस पे रहेंगे,
आप अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहेंगे, आप जो है वो लॉक्स को इधर उधर हाथ नहीं लगाएंगे, तो हमारा ये चांस है, हम अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि हम स्प्रेड कम से कम कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमने मास्क नहीं पहना हुआ कि मुझे क्या है जो मैं मास्क पहनूं और हम बड़े मजे से अपने दोस्तों के साथ हग कर रहे हैं और उनसे उनसे चीजें लेकर शेयर कर रहे हैं, बीइंग अ टीचर मैं बता रही हूँ, अगर हम ये सब काम कर रहे हैं तो हम यकीनन वायरस स्प्रेड कर रहे होंगे। हो सकता है हमारे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारा जो साथी है वो 50+ है, उसके लिए चीज डेंजरस साबित हो सकती है। तो हमने सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना, हमने अपने साथी को भी बचाना है। और राहिब की वही बात कि हमें अपनी फैमिली को भी तो बचाना है ना, हमने अपनी फैमिली के लिए भी करना है। जिसको सिम्टम्स है उसने मास्क पहना तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन अगर उसने मास्क नहीं पहना तो आप मास्क पहने, आप उससे बचें, ठीक है, सोशल डिस्टेंस पे रहेंगे तो आप बचेंगे। तो ये सारी चीजें हमने फॉलो करनी है स्कूल्स में, ताकि अपनी फैमिली। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसपे हमें डिस्कस करना है कि लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19। मेरी आवाज आ रही है सारा एंड मुबीना एंड राहिब, क्या मेरी आ जी रही है? बिल्कुल क्लियर। हाँ, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था मगर अब आ रही है। अच्छा, ओके, शुक्रिया। अच्छा, अच्छा देखिए, हमने बात की थी कि लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19 हमें अब डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनानी है अपने लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने में। Officials and head teachers are making lots of plan to ensure that students keep learning during COVID-19 and when schools is reopen. देखिए, हम हमारे being a head teachers और आपके officials ने देखें प्लानिंग की हुई थी, उन्होंने तो हमारे हाई अप्स ने डिसीजन लिया कि कब स्कूल खुलने चाहिए, कब नहीं, कैसे खुलेंगे, कैसे नहीं खुलेंगे, उन्होंने ये ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवाए, उन्होंने ये सब एसओपीज जो है वो की, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बीइंग अ हेड टीचर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने भी तो कुछ प्लान किया ही होगा ना कि हम कैसे स्कूल खोलने जाएंगे, क्या क्या हमारी प्लानिंग्स हैं, हमने उन पे बात की होगी, ठीक है, सोचा होगा हमने। तो अब वो वक्त है कि हमें उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है जो जो हमारे माइंड में जो प्लान्स थे। अच्छा, when schools reopen, teaching and learning might be different for some time. देखें, जब तक कोविड का वक्त खत्म नहीं हो जाता, हमारी लर्निंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट होंगी। अब हम स्कूल्स में था कि हर महीने टेस्ट हो रहे हैं और इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं और ये प्रेशर, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। अब हमें थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज जो है वो डिफरेंट करनी होंगी। ग्रुप वर्क्स हम पहले स्टूडेंट्स को दे देते थे कि ये ग्रुप ये काम करके लाए, अब हम वो ग्रुप वर्क्स नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे एक दूसरे से चीजें शेयर करेंगे। हमने अपने लर्निंग पीरियड टाइम्स को भी डिफरेंट करना है कि हम कैसे बच्चे को सोशल डिस्टेंस में रहते हुए बेहतरीन से बेहतरीन चीज उन्हें प्रोवाइड करें। एंड दूसरा अगेन यही चीज कि अगर हमारा स्कूल बंद हो जाता है, अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हैं हम लोग, माशाल्लाह से हम सबके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडीज आ गई हैं, हमने इस पे आपकी ट्रेनिंग्स भी हो गई हैं कि इसमें आप क्लासेस कैसे लेनी है। हम इसमें हम आगे आ सकते हैं कि हमारा अगर स्कूल खुदा ना खास्ता बंद हो गया तो हम इसमें कैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे, कैसे अपने बच्चों को अपने से इन टच रखेंगे। ये सब चीजें हमने देखनी है, हमने अपने लर्निंग को चेंज करना है और हमने अपनी लर्निंग में फन भी लेकर आना है। देखिए, अब बच्चा अपने दोस्त से दूर है, उसकी रिसेस नहीं हो रही, वो मास्क पहन के बैठा हुआ है, वो डिप्रेस है, हमारा बच्चा एक डिप्रेस इन्वायरमेंट से आ रहा है और एक डिप्रेस इन्वायरमेंट में रह रहा है। वो 1-2 दिन बाद हमारा बच्चा तो मर्जी का भी मालिक होता है ना, नहीं दिल चाह रहा है स्कूल, नहीं आ रहा है भाई, नहीं जा रहा है स्कूल, भाई स्कूल में तो पानी नहीं है, हम क्या करें, हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स भी कुछ नहीं कह रहे होते, हमारे बच्चा स्कूल नहीं आता। तो हमने अपनी लर्निंग को इतना इंजॉयबल बनाना है कि हमारा बच्चा आए, जरूर स्कूल आए, हमने उसको लेकर आना है ताकि हमारा लर्निंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चल सके। अच्छा, अब आप बताएं कि आपके माइंड में क्या है कि हम कैसे अपने लर्निंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, हम क्या चेंजिंग ला सकते हैं जिससे हमारी लर्निंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो। बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं हमारे पास, आप लोग शेयर करें, एक शेयर करेगा तो उससे दूसरे को बेनिफिट होगा कि हम, आप क्या समझते हैं हमने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को कैसे करना चाहिए जब हमारे स्कूल रीओपन हो, हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए पढ़ाई के लिए। सफाइयां हो गई, स्कूल में सैनिटाइजर्स आ गए, बच्चा हमारा आ गया, अब हमने
ऐसा क्या एनवायरनमेंट देना है कि बच्चा अब हमारा वापस ना चला जाए, वो कहे भाई कुछ भी नहीं हो रहा स्कूल में। तो हमने ऐसा क्या करना है कि हमारा बच्चा हमसे इन टच रहे, आता रहे और हमारा लर्निंग प्रोसेस भी चलता रहे। आप लोग बताइए, आप लोगों के माइंड में क्या है? जी, मैं मिस लुबना से कहूंगी, उनके पॉइंट्स बड़े अच्छे होते हैं। मिस शैला है, मिस रुखसाना है, सर जाहिद हैं, आप लोग शेयर कीजिए। सादिया हैं, शबाना है, आप लोग बताइए कि गजाला भी है हमारे साथ। आप लोग कोई भी, मिस उज़मा, मिस हुमा, कि हमें अब क्या ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजीज चेंज करनी चाहिए कि अब भी हमने उतना ही प्रेशर से बच्चों को पढ़ाना है कि वो गए क्लास में और अपना लेक्चर कंप्लीट किया और उसके बाद बस हम बाहर आ जाएं। हम क्या चेंजिंग ला सकते हैं अपनी पढ़ाई में? हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो वाले ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इस काबिल बनाएं कि वो सोचे कि हम किस तरह पढ़ा सकते हैं, कि बच्चे को ये दें, प्यार का तरीका दें, कि बच्चे को समझाएं पहले कि भाई बच्चे, ये बीमारी तो चल रही है, जब तक हम उसे समझाएंगे नहीं, जब तक हम उसको अवेयरनेस नहीं देंगे, वो आगे कैसे आएगा। उनके पेरेंट्स को भी समझाना होगा। जब पेरेंट्स को समझाएंगे तो बच्चा समझेगा, जब बच्चे को समझाएंगे, जब हम उसको लेके चलेंगे आगे, तो वो चलेगा ना आगे। अगर हम ही नहीं समझाएंगे, उसको शऊर देंगे कि सारे बच्चे, बीमारी तो आ चुकी है बेटा, लेकिन हमें इसको लेके चलने से मेरा अपना थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, क्योंकि इधर मैं जब खुद अपने आप को सेट नहीं करूंगी तो मैं आगे सामने कैसे बताऊंगी। जब मैं बच्चों को समझाऊंगी तो समझेगा ना, थोड़ा सा लेके चलूंगी उसको, जब मिस, लेके आप अपना नाम चलूंगी। बताएंगे? मिस, आप अपना नाम बताएंगे? गलाला फजल। जी, गजाला ने बड़ी जी बेहतरीन बात कही जी कि अब हमने जी सिर्फ बुक में नहीं लेके चलना, हमें उन्हें गाइड भी करना है, हमें लेसन भी देना है, उन्हें कोविड के हवाले से उन्हें समझाना है कि बेटा हो गया, एक डिजास्टर हो गया, अब इस डिजास्टर के साथ हमने कैसे सरवाइव करना। बहुत अच्छी बात की आपने। और सिर्फ ये कोविड नहीं है, हमारा मुल्क सिर्फ कोविड से नहीं लड़ा, हमारा मुल्क तो अब एक एक ह्यूज, आपको पता है कि एक आबादी ऐसी हो गई जो जॉबलेस हो गई है, उसका बच्चा भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ऐसा बच्चा भी हमारे पास आएगा जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब उन्होंने 5-6 महीने फीस नहीं दी, तो वो अब वो कह रहे हैं कि अब 6 महीने के लिए क्या दें, चलो गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो। ठीक है, ऐसा बच्चा भी आ रहा है जो एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट से होता हुआ आप तक आए। ठीक है, हमने इन चीजों को भी लेके चलना है, ये भी उन्हें लेसन देना है कि डिजास्टर्स हो गए उसमें आपने कैसे सर्वाइव करना है। मेरे पास अभी, मैं बड़ी जो है ना दुख में मुब्तला होगी, परसों परसों मेरे पास एक बच्ची का फोन आया, बड़ी टैलेंटेड मेरी क्लास की बच्ची थी, और उसने 5 महीने समझेगा, मैं बड़ी हैरान हुई कि इतने महीने से तो ये चाह रही थी कि स्कूल आए और अब वो कह रही है हम नहीं आएंगे। तो उसने बताया कि हमारा स्कूल शायद किसी, और हमारा घर शायद किसी नाली पर है, और हमें अल्टीमेटम मिल गया है कि हम अपने घर खाली कर दें, तो हमें नहीं पता हम किस एरिया में चले जाएंगे, तो हम स्कूल नहीं आएंगे। कुछ देर के लिए तो मैं भी बिल्कुल सरप्राइज हो गई, शॉक में चली गई कि मैं इस बच्ची को क्या गाइड करूं, मैं क्या इसको बताऊं कि भाई मैं उसका कुछ चीजों से दिलासा भी। मिस असल, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी, अभी बेहतर है, काफ़ी बेहतर। ठीक है, तो हमें इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होकर स्कूल जाना है कि हमारे पास बच्चा इन सब चीजों से निमट कर आ रहा है, वो डिप्रेस है, हम इन सब चीजों को सामने रखना है। बड़ी अच्छी आपने बात कही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मिस, नाम मैं बताइए। फुलब्राइट से शैला बात कर रही हूँ। जी और मैं ये कहना चाह रही थी कि जब हम अब क्लास में जाएंगे तो बिल्कुल टोटली माहौल अब बिल्कुल हमें चेंज मिलेगा। और बच्चे जो हैं वो उन पे टीचर्स को ज़्यादा एक्टिविटीज़ और इस तरह की चीज़ें करवानी होंगी कि जो हम इतना फोकस नहीं करते थे। लिहाजा उनकी एक्टिविटीज़ के लिए हमें टीचर को चाहिए कि उनको अप्रिशिएट करें कि उनकी अटेंडेंस ज़रूरी है और वो स्कूल आए हैं और इन सब SOPs का जो ख्याल रख रहे हैं बच्चे, हम उनको अप्रिशिएट करें और क्लास में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाएं। और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ ही होंगी लाजमी ये अभी। तो अगर हम इन पे फोकस करेंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे और ख्याल रखेंगे और स्कूल आने को तरजीह देंगे। और लेकिन अगर हम वही पुराना वाला, हम अपने क्लास में टीचर पढ़ा रही हैं और बस एक्टिविटीज़ भी नहीं है, कुछ नहीं है, और ज़बरदस्ती एक रूम में उनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है और ब्रेक भी नहीं दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो उनका इंटरेस्ट होगा तो वो स्कूल आएंगी। तो अपने जो एजुकेशनल
प्रोसेस है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्टिविटीज़ लानी पड़ेंगी, हमें उन इंटरेस्ट की चीज़ें करवानी पड़ेंगी, हमें उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो अपने मेथड को, टीचिंग मेथड को हमें बदलना होगा यहाँ पर, ताकि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लें। जी बिल्कुल, आपने थैंक इस यू। क्वेश्चन का मकसद जो है वो बयान कर दिया कि इस क्वेश्चन में हम आपसे यही जो है वो पूछना चाह रहे थे कि हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को डिफरेंट करना है, हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अपनी लेकर आनी है, और बीइंग अ हेड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने टीचर्स को रेडी करें कि उन्होंने एक्टिविटीज के साथ पढ़ाना है अब बच्चे को। ठीक है, बिल्कुल आपने मैं कहूँगी कि वो एक कहा जाता है कि 16 ने सही बात कही, तो आपने तो इसका हल बता दिया कि अब हमने टीचिंग अपना स्टाइल को चेंज करना है। हेलो आइडियाज हमें मिले। जी 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 सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वसीम खान बात कर रहा हूँ, अल्लू नंबर 1 गवर्नमेंट वाइस प्राइमरी स्कूल अल्लू नंबर 1 से। मेरा जी सजेशन ये था कि कम से कम हेड्स को ये चाहिए कि वो अपने टीचरों को इस बात का भी पाबंद करें कि बच्चों के वालिदैन से एक मीटिंग की जाए, थोड़ा सा इस हवाले से, प्राइमरी स्कूल के हवाले से। छोटा बच्चे को मैनेज करना जो है ना वाकई बड़ा मुश्किल काम है, कि वो तो ना प्रॉपर मार्क्स लगा के आप बैठ सकेगा इतनी देर तक और ना वो करेगा। तो वालिदैन से थोड़ी सी हमें मीटिंग करनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा बच्चे को स्कूल भेजने वक्त प्रॉपर तरीके से वो भेजें और बच्चे को बताएं कि भाई अब स्कूल खुल गए तो अब आपने जाना है स्कूल। ये नहीं है कि वो बहाने करें कि जी वो मुझे नज़ला हो रहा है, मुझे खांसी हो रही है, तो वालिदैन भी जो है वो उनको घर बैठा लें। तो पहले से हमें थोड़ा सा वालिदैन को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा स्कूल खोलने के से पहले हमें एक मीटिंग करनी चाहिए वालिदैन से, टीचरों की भी करनी चाहिए, हेडमास्टर को भी करनी चाहिए, वालिदैन को बुलाकर बात करनी ज़रूरी है हमारी, ताकि उनको हम प्रिपेयर करें। वो फिर अपने बच्चे को जो है ना थोड़ा सा समझा के भेजेंगे, बेटा अब हाथ भी धोना है आपने, और जो है वो एक दूसरे से गले भी नहीं मिलना है, हाथ भी नहीं मिलाना है। हम तो समझाएंगे, लेकिन वालिदैन जो है ना उनका भी किरदार, उनसे ज़्यादा अहम किरदार वालिदैन का है उनको स्कूल भेजने के लिए। जी सर, बड़ी अच्छी आपने बात कही कि वो बड़ी मजे की बात कही कि अब बच्चों के पास बहाने अब ज्यादा हैं। वो बड़े अच्छे मीम्स भी आ रहे हैं कि वो आप छींक मारेंगे क्लास में जाके और खांस लेंगे तो छुट्टी हो जाएगी। और बड़ी अच्छी आपने सॉलिड बात कही। हमारा मकसद आज की प्रेजेंटेशन का भी यही है कि हमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर अपनी जो है करना है। हमें पेरेंट्स और कम्युनिटी की हेल्प की बहुत जरूरत है। बिल्कुल आपने सही बात की। हम पेरेंट्स से बात कैसे करेंगे? हम मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, पेरेंट्स को बुलाकर उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स चीजें अवेलेबल करेंगे बच्चों को तो वो लेकर आएंगे। दूसरा सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे और टीचर्स को भी समझाना होगा कि बीइंग अ हेड टीचर्स आपने टीचर्स को भी समझाना होगा कि भाई आपने स्टाफ रूम में रश लगा के नहीं बैठना कि 2-2 पीरियड फ्री है तो वो रश लगा हुआ है स्टाफ रूम में। आप खुद सोशल डिस्टेंस पे रहेंगे तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। तो हमने सिर्फ बच्चों को ही नहीं समझाना, हमने तो टीचर्स और बड़े बच्चों को भी समझाना है, क्योंकि मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने उन्हें बाउंड करवाना है इन सब चीजों की। बड़ी अच्छी आपने बातें कही, बड़े अच्छे व्यूज हमें मिले आपके। अच्छा मिस, मैं इन एडिशन इसमें थोड़ी सी मैं बात कर लूँगा। सर ने जो बात बहुत अच्छी बात की थी कि हमें भी जो इंस्ट्रक्शन थोड़ा पहले जो मिली थी, एक सेशन मैंने जो पहले भी एक ज्वाइन किया था, कि पेरेंट्स की जो मीटिंग है हमारी वो कंपलसरी है, जो हमने पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी है जिसमें उनको हमने गाइड करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने कुछ चार्ट पेपर्स बना के रखने हैं। लेकिन जैसे हम लोग पहले आर्ट्स की या ड्राइंग की एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते थे बच्चों से, तो बच्चे चार्ट पेपर बना के आते थे। अगर ऐसे नहीं होता, कम से कम इस टाइम हम ये कि 2x3 के हम इस टाइम अभी जो है जितना जल्द से जल्द हो सके हम लोग अपना पैनाफ्लेक्स बनवा सकते हैं। 2x3 के बहुत ही कम प्राइस के अंदर आप 6 की मेरे ख्याल से 100 रुपये तक का मेरे ख्याल से एक चार्ट पेपर बन जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो इस तरीके से जिसमें हमारे पास जो छोटी छोटी हमारे पास हिदायत बच्चों के लिए दी गई हों, कुछ गेट पे ऊपर हम लगा लेंगे, कुछ हम लोग स्कूल के एंट्रेंस पर लगा लेंगे कि डोंट हैंड शेक और इस तरह के हैंड वॉश, यानी इस तरीके की जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन हो एक चार्ट पेपर के ऊपर हम 4-4 हिदायत दे सकते हैं। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये भी थी कि जब पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आएंगे तो उस वक्त उनको लाजमी ये कहना है कि जब तक हमने जो डिजिटल थर्मामीटर जो हमारे पास जो है, जिसके ज़रिए हम लोग बच्चों का टेम्परेचर चेक करेंगे, और उसके बाद बच्चा जब इंटर होगा स्कूल के अंदर, तो पेरेंट्स को उस वक्त तक बाउंड करना है कि जब तक बच्चा स्कूल के अंदर इंटर नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ पर वेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा है, बच्चा अभी बीमार है और वो स्कूल में अब पहुंचा ही था कि पेरेंट्स ने उसको बाहर से छोड़ा और वो फ़ौरन से निकल गए। ऐसा उनको बाउंड करना है कि जब तक बच्चा स्कूल के गेट से एंटर नहीं हो जाता तब तक आपने नहीं जाना है।
तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया और वो थर्मामीटर में बच्चों का जो टेम्परेचर शो कर रहा है और बच्चे को ज़ाहिर सी बात है हम स्कूल में नहीं बिठा सकते, तो पेरेंट्स को वहाँ तब तक वेट करें जब तक बच्चा स्कूल के अंदर एंटर ना हो जाए। हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी आपने बातें बताई, बड़े अच्छे पॉइंट्स हमारे डिस्कस हुए। आप लोग बोलते हैं तो बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है, खामोश रहते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आवाज कहीं तक पहुंच ही नहीं रही। अच्छा, कुछ हमें मैं वही कहूंगी कि कुछ हमें गाइडलाइंस मिली हैं कि हमें अपने कैसे हमने ड्यूरिंग कोविड-19 जो है वो हमने अपनी लर्निंग को चेंज करना है। वैसे तो हमें पॉइंट्स हमारे सामने आ ही गए कि हमने मेथोडोलॉजीज चेंज करनी है अब। I want to say something. जी Should जी I share with you? जी Actually, बात हो रही है टीचिंग लर्निंग की ना, तो SOPs के हवाले से हमें बेसिकली जो है वो कोर्स आउटलाइन भी प्रोवाइड कर दी गई है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ऑलमोस्ट हार्डली जो है वो 8 मंथ्स का होगा। तो हमें एक तो सबसे पहले तो हमें उस चीज़ को फॉलो करना होगा, और इसके बाद ये कि एक्टिविटीज़ की अगर बात है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो इस सिलसिले में थोड़ा मुझे एतराज़ ये है कि एक्टिविटीज़ में हम जितना इन्वॉल्व करेंगे बच्चे को, तो ज़ाहिर है वो सोशल डिस्टेंस को हम नहीं बरकरार रख सकते। ये वाली जो है वो पॉइंट मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। प्लस ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो कुछ हमें SOPs फॉलो करने के हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड की हैं, तो हम उस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हम इसमें हम इंगेज कर सकते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये गाइडलाइन है, ये जो सम पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मैंने इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस की है कि हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जिस चीज़ में चेंज लेकर आएँ, इवन के प्राइमरी लेवल पे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ज़ाहिर है अब हम क्योंकि दुनिया जो है एकदम चेंज हो गई है कोरोना के बाद ना। आपका लाइफ स्टाइल से लेके सभी कुछ ही चेंज हो गया है। तो अब ज़ाहिर है एजुकेशन सिस्टम भी हमारा कुछ चेंज होना चाहिए, हमें नए कॉन्सेप्ट लेकर आने चाहिए, जिसमें हमारे पास ज़ाहिर है एक हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट है और फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। उसमें बेसिकली होता यही है कि आप जो है कम्युनिटी बेस्ड आपकी जो है कम्युनिटी बेस्ड आपकी अप्रोच होती है, और उसमें आपके पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी के जितने लोग होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उसमें इस तरह से होती है कि बच्चा घर से ही एक्टिविटीज़ करके आपको शो कर रहा होता है। जिस तरह आपने अभी बताया कि आप टीम वीवर के थ्रू जनरेट करें, आप क्लासेस लेने के लिए आप हेलो जी, आपकी आवाज कट गई। आप अपना नाम बताएंगी मिस? बड़ी अच्छी आपने पॉइंट्स दिए, बड़े वैलिड पॉइंट्स दिए। आप अपने नाम बताएंगी? जी, मैं लुब्ना रईस बात कर रही हूँ। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो गया था यहाँ मेरे इसमें। जी, ठीक है, तो बड़ी आपने जो है ना जबरदस्त बातें की कि पहले तो हमें अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज को बनाते हुए सबसे पहले तो यही जहन में रखना है कि अब हमारा टाइम पीरियड हमारे पास कम है। जी, ठीक है, ये चीजें हमने जहन में रखनी है। और एक्टिविटी बेस्ड आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि एक्टिविटी हमने ऐसी नहीं करवानी कि हम ग्रुप वर्क करवाएं। ग्रुप वर्क हम नहीं करवा सकते अब क्लास में। हमने बिल्कुल हमने इसी तरह की एक्टिविटीज करवानी है। आपने बड़ी जबरदस्त बात कही कि बच्चे घर से करके लेकर आए। आज जो है हम बच्चों को कह दें कि भाई कोरोना के लिए कल आपने एक पेपर पे ड्राइंग करके लेकर आनी है, कल बच्चा ड्राइंग करके लेकर आएगा, वो घर जाके भी इंगेज रहेगा आपके साथ। हमने कोई ऐसे लिखवाना है, हम उसको ड्राइंग बच्चों से करवा सकते हैं, हम घर के लिए दे सकते हैं, कलरिंग करवा सकते हैं, हम एनर्जाइजर्स क्लास में करवा सकते हैं कि बच्चा बैठा बैठा थक गया तो वो एक कोकोनट का एनर्जाइजर होता है बड़ा जबरदस्त, बच्चे वो एकदम जो है करते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है। और बड़े अच्छे एनर्जाइजर्स आपको आप माशाल्लाह से हेड टीचर्स ने आपकी गाइड की बड़ी अच्छी मीटिंग होती है, उसको भी सिखाई जाती है एनर्जाइजर हम जाएंगे, हम वो एक्टिविटीज करवा सकते हैं कि बच्चा अपना सीट पे बैठा बैठा जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करे। लेकिन आपकी बड़ी अच्छी बात है कि अब हमने अपने लेसन प्लान को 8 मंथ्स को फोकस रखते हुए करना है कि हमारे पास टाइम कम है। और कम्युनिटी बेस्ड आपने कहा, बिल्कुल आपने आप समझ लें कि हमारी डिस्कशन को जो है वो वर्ड्स दे दिए कि हमने कौन सी स्ट्रेटजीज अब अपनानी है जिसमें हमारी कम्युनिटी, हमारा पेरेंट्स हमारे साथ इन्वॉल्व होगा। इसके बगैर हम ये सब काम नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही बातें कही, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग शेयर करें व्यूज। आपके पास बड़े अच्छे व्यूज हैं, आप एक शेयर करेंगी तो बाकियों को आपके व्यूज से जो है वो फायदा होगा।
आप डाउन रियलिटीज पे वर्क कर रहे हैं, आप जो है वो सिनेरियो में है जहाँ पर ये सब चीजें हमने करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है, आप व्यूज देंगे तो दूसरों को भी इसका बड़ा बेनिफिट होगा। बुकिश वर्ड से हटकर हम आपके व्यूज सुनना चाहते हैं। अच्छा, अब जो ये थोड़ा सा, अच्छा आपने एक बड़ी जो बात कही कि वो हमें कुछ एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग का कुछ पंजाब गवर्नमेंट का भी मिला है, तो आप जरूर शेयर करें ग्रुप पर। हमारे पास और भी कुछ इधर उधर से चीजें आई जिसमें हमने देखा कि उन्होंने में है किताबची, ये चीजें हिंदी में भी आई हैं। तो आपके पास अगर कुछ ऐसा है तो आप जरूर ग्रुप पर शेयर करें, दूसरे उससे फायदा लेंगे। अच्छा, अब हमने हर चीज को डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाना, ठीक है, नॉट टू टीच एवरीथिंग। हमने अपने प्रायोरिटीज बिल्ड करनी है कि क्या चीज पे हमने ज्यादा फोकस करना है और किस चीज को हमने बस लेके चलना है, ठीक है। ये लेसन प्लानिंग में हमें जरूर हमने इस चीज को मद्देनजर रखना है। टाइम टेबल्स भी अब हो सकता है आपका डिफरेंट हो जाए, वो तो हो ही गया टाइम टेबल डिफरेंट, कि अब सिर्फ 9 मैट्रिक फिलहाल आ रहे हैं, ठीक है, तो टाइम टेबल आपका डिफरेंट है। हो सकता है आपके स्कूल में मोर देन 60 प्लस बच्चा एक क्लास में बैठा हो, तो आप उसको ऑब्वियसली आप डिवाइड करेंगे 2 क्लासेस में, तो आपका टाइम टेबल डिवाइड हो जाएगा। हम 9 मैट्रिक के साथ जो है वो थोड़ा रिस्क कम ले सकते हैं उनको कम पढ़ाने का, लेकिन हम छोटी क्लासेस के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि चले हम छोटी क्लासेस को हम कोर्स समराइज कर दें। कोर्स समराइज किया हुआ यकीनन हम होपफुल हैं कि हमें कुछ दिनों तक भी मिल जाएगा, हमें कुछ बताया जाएगा कि आपने ये चीज यहाँ तक कवर करनी है चीज और क्या चीज नहीं करनी, वो हमें हाई अप से भी मिलेगा। लेकिन हम छोटी क्लासेस को समराइज करके हम उन पे फोकस ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी क्लासेस डिवाइड हो गई, 5 सेक्शंस पहले थे और अब जो है वो 8 सेक्शंस बन गए 9 मैट्रिक के बच्चों की स्ट्रेंथ कम करते करते, तो हमारी टीचर्स पे बर्डन आ जाएगा कि वो उस क्लास नहीं पढ़ा रही है और उस क्लास नहीं पढ़ा रही है। और हेड टीचर आपको पता होगा कि अगर सब्जेक्ट ज्यादा मिल जाए तो टीचर्स कितना शोर करती है, कुछ बड़ी कोऑपरेटिव भी होती है, कुछ जो है वो नहीं भी लेने पे राजी होती। हमने ये सब चीजें टाइम टेबल जब डिफरेंट हो जाएगा तो हमने कैसे लेके चलना है, हमने इन सब चीजों पे वर्क करना है। और बिल्कुल आपकी बात देखें, अब आपने जो बात कही उसके बुकिश वर्ड ये आ गया कि हमने अब बच्चों को लर्निंग एट स्कूल एंड एट होम, हमने अपने काम कुछ ऐसे डिवाइड भी करने कि हमने घर के लिए भी उसको काम देना है। तो ये चीज घर के लिए भी घर से भी कर लेकर आए। जो हम ग्रुप वर्क करवाते थे, अब वो हम उसे इंडिविजुअल वर्क दे सकते हैं और उसे घर के लिए करने के लिए दे सकते हैं। और ये सबसे खतरनाक बात है कि खाना खास्ता अगर हमारे स्कूल दोबारा से क्लोज हो गए तो फिर हमने अपने आप को शिफ्ट करना है। पहले तो ये कि हमने अभी से अपनी स्ट्रेटजीज बनानी है कि देखिए कभी भी हमारा स्कूल बंद हो सकता है खाना खास्ता, ठीक है, उस लिहाज से हमें लेके चलना है। 9 मैट्रिक को हमें ज्यादा फोकस करना है। पहले तो हम याद भी करवाते थे, भाई कल टेस्ट है तुम्हारा और याद करके आओ, 3 दिन बच्चों को हम खड़ा करा के याद भी करवा रहे होते थे। अब हमने अपना फोकस रखना है इन चीजों पे कि हम अपनी अगर हमारा स्कूल 3 महीने बाद बंद हो रहा है या खाना खास्ता 2 महीने बाद, सर्दियां भी हमारे सामने आने वाली है जिसके लिए खतरा ज्यादा है, तो हम इतने बच्चों को इतना इक्विप कर सकें कि वो घर जाकर अपना कंटिन्यू कर सकें अपनी पढ़ाई को। वो अगर हमारी पढ़ाई 3 महीने बाद खाना खास्ता ब्रेक हो गई और फिर मार्च में दोबारा से इम्तिहान उनके अनाउंस हुए, तो वो कुछ तो कर सके, बिल्कुल जीरो ना रहे। हमने पहले चैप्टर में 1 महीना लगा दिया बच्चों को करवाते करवाते, और जब एकदम स्कूल क्लोज हुए तो हमारा कोर्स ही कुछ कवर नहीं था। कोर्स भी हमने कवर करवाना है, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से, सरकार से बर्डन भी नहीं बच्चों पे डालना, ठीक है। और फिर हमने प्रिपेयर रहना है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपको आपकी आईडीज मिल गई हैं, आप अपने बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे 15 तारीख को जाएंगे, आप बच्चों की आईडीज उनको दीजिए, उनको कहिए कि वो ऑनलाइन होना सीखे, कि वो कैसे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन होते हैं। इसमें बहुत से इशूज है कि हमारे बच्चे के पास मास्क खरीदने के पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि मोबाइल खरीदने, लेकिन दैट इज नॉट द इशू। बच्चों के घर में एक के पास तो स्मार्टफोन जरूरी होता है, और ऐसा बेहतरीन बात है बच्चों के पास तो होता है, खाने को कुछ ना हो लेकिन स्मार्टफोन सबके पास होती है। तो आप किसी चचे, मामा, ताया, पड़ोस किसी के मोबाइल पे उन्हें माइक्रोसॉफ्ट टीम उन्हें कहेंगे वो डाउनलोड करें, और जब सेशन स्टार्ट हो तो खाना खासा अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ मूव करें, तो हमारा बच्चा किसी के मोबाइल पे भी 1 घंटा क्लास ले सके, या 1 घंटा क्लास नहीं ले सका तो 1 घंटा रिकॉर्डिंग सुन सके। तो हमने ऑनलाइन टीचिंग की तरफ भी अपने बच्चों को लेकर जाना है। गवर्नमेंट ने ना सिर्फ हमारे लिए लाइसेंस परचेज किया एमएसपी का, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ये लाइसेंस खरीदा है। और ये एक अच्छा महंगा लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसे आप डाउनलोड करके कर दें। उन्होंने हमारे लिए बेहतरीन एक वर्चुअल स्कूल डेवलप करके दिया है हमें, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें करवानी, ठीक है। इसमें भी बहुत से चैलेंजेस
नहीं है, चचा मामा ताया किसी के पास भी नहीं है, वो एटलीस्ट सॉरी वो एटलीस्ट अपने किसी क्लासमेट्स के घर जाकर ऑनलाइन क्लास ले सकता है। तो हमने इन सब चीजों के लिए अपने आप को भी प्रिपेयर रखना और अपने बच्चों को भी प्रिपेयर रखना। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे स्कूल नहीं आए जिनके लिए हमें ज्यादा फिक्र है, वो गाँव चले गए, अब वो स्कूल ही वापस नहीं आ रहे हैं। हमें तो अभी से ही ऐसे मैसेजेस आना शुरू हो गए कि मिस हमारी मम्मी गाँव चली गई, नानी के घर चली गई और अब हम कैसे आए। तो आपने उन सबको वापस लेकर आना है। बात घरों में देखिए हमारे एनवायरमेंट में हम हकीकत में बात करें तो हमारा बच्चा बच्ची सब नौकरी कर रहे होते हैं, लड़के भी नौकरियां कर रहे होते हैं, लड़कियां भी कर रही होती हैं, घर में काम कर रही होती हैं, और एक थोड़ा सा वो एक आदत बिल्ड होगी सुबह 9 बजे 10 बजे आराम से उठ रहे हैं और फिर घर से निकल रहे हैं काम करने के लिए। थोड़ा एनवायरमेंट भी इकोनॉमिक इतना डिजास्टर आया है कि हर बंदा काम करने ही लग गया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट का बुरा हाल हो गया है। तो हमने उन्हें बाउंड करना है, उन्हें लेकर आना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, अपनी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। अपने नेबर घर में एक बच्ची आ रही है जो पहले पढ़ती थी अब नहीं पढ़ रही, हमने उसको कहना है कि नहीं तुम बच्ची को स्कूल भेजो। हमने उन बच्चों के लिए भी फिक्रमंद होना है जो अब ड्रॉप आउट हो गए, जो अब नहीं आ रहे स्कूल, हमें उन्हें स्कूल लेकर आना है। अब आपकी बात आपकी बात तो आखिर में आया, लेकिन पहले बात आपने बिल्कुल सही कह दी कि हमने उन्हें कोरोना अवेयरनेस पे बात करनी है हमने। अच्छा, ये देखिए कुछ अगर बच्चा एक हफ्ते बाद स्कूल ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हमने जो कुछ पेरेंट्स से बात की या हमने कुछ स्टूडेंट से बात की, तो बहुत से पेरेंट्स का तो अभी एतमाद ही नहीं है हम पर। वो तो कह रहे हैं अभी हम देखेंगे कि अगर हमारा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है तो स्कूल की क्या कर रही है स्कूल के एनवायरमेंट के लिए। हम एक हफ्ता तो अभी हम वेट करेंगे, देखेंगे कि स्कूल ने क्या किया, उसके बाद फिर हम भेजेंगे अगर हमें स्कूल पे एतमाद हुआ। तो अभी तो आप देखें पब्लिक स्कूल में तो एतमाद की आपको पता है बहुत कम ही होता है पेरेंट्स का। तो हमने जो बच्चा एक हफ्ते बाद आ रहा है, गाँव गया हुआ है, 1 महीने बाद आ रहा है, तो हमने उसको भी अपने साथ लेके चलना है। ऐसा ना हो 1 महीने बाद आके हमें ज्वाइन करे तो हम इतना आगे जा चुके हो होता है यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, और वो दोबारा घर बैठे हैं। नहीं, हमने उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है जो देर से ज्वाइन कर। ये बड़ा एक आप देखें एवरीवन कीप लर्निंग। सिर्फ बच्चा नहीं पढ़ा इस दौर में, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कोविड के बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई, हमारी थिंकिंग चेंज हो गई, हमारी जिंदगी के मकसद चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया। हमने भी इससे बहुत कुछ सीखा, ठीक है। तो अब भी हमने सीखना है। हमने ऑनलाइन क्लासेस लेना सीखना है, या बच्चों से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हमने हमें अपने आप को टेक्नोलॉजी बेस करना है, हमें अपने आप को शिफ्ट करना है न्यू मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी में सीखना है, हेड टीचर्स को भी बहुत कुछ सीखना है, और बच्चों को लेकर आना है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सबको हमें लेकर आना है। लर्निंग प्रोसेस टीचर्स का और पेरेंट्स का, हेड टीचर्स का, सबका इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये पॉइंट है जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। अफशीन, जी जी। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब अब बात आप मुझे हाँ बताएं, आप मेरी आवाज सही है? हेलो, मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ अब सही है। अच्छा, शायद मैं माइक्रोफोन से मेरा फेस हो गया था इसलिए। अच्छा, जितने भी प्रेजेंटर्स हैं मैं सबसे कहूंगी कि जो अगर रीज्वाइन कर रहा है तो प्लीज आप उन्हें एक्सेप्ट करते जाएं, क्योंकि मेरे पास अभी इस वक्त पार्टिसिपेंट शो नहीं हो रहे हैं, मुझे सिर्फ साउंड आ रहा है कि किसी ने रीज्वाइन किया है। अच्छा देखें, ये वो पॉइंट है जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल सपोर्ट, ये वो चीज है जिसपे हम बात करना पसंद नहीं करते। हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, हमारा बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो हम उसे कोई असिस्टेंस नहीं दे रहे होते, कोई काउंसलिंग नहीं कर रहे होते, हम काउंसलर के पास जाना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स मौजूद हैं, सबका टीचिंग बैकग्राउंड रहा होगा। हमें ये अल्लाह ने सलाहियत या तो पढ़ा पढ़ा के दे दी, या शायद गॉड गिफ्टेड सलाहियत थी कि हम जब क्लासेस में जाते हैं तो हम बच्चों
का हमें मालूम होता है कि कौन हमारा लेक्चर सुन रहा है, कौन एब्सेंट माइंड है, कौन नहीं सुन रहा, कौन शरारती बच्चा है, कौन जो है वो सिर्फ तंग करने के लिए बैठा होता है। हम बच्चों की मेंटल हेल्थ तक, मेंटली हम उनकी अप्रोच कर लेते हैं, उनकी माइंड तक हमारी अप्रोच होती है, हम वहां तक एक्सेस कर लेते हैं। बीइंग अ टीचर ये यकीनन आप लोगों के साथ भी रहा होगा। एक बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपको 2 हफ्ते से अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो हमें बड़ी फिक्र होती है उस बच्चे की कि भाई ये क्यों हमें आंसर नहीं कर रहा आज क्लास में, या एक बच्चा हमें रोजाना तंग करता है तो आज क्यों तंग नहीं कर रहा हमें। तो हमें हमारी ऑलरेडी अप्रोच है, मैं कहती हूँ कि हमारे पास इतना पब्लिक स्कूल में इतना डिफरेंट बच्चा आ रहा होता है कि एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है तो एक को लो बैकग्राउंड से आ रहा होता है। हमारा बच्चा डिफरेंट जगहों से उठकर आ रहा होता है। एक घर जाके नौकरी करनी होती है तो एक एक में एक बिल्कुल रिलैक्स एनवायरनमेंट से आ रहा है। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हम किसी को डिग्रेड कभी नहीं कर रहे होते कि अगर किसी के पास अच्छे जूते नहीं है, फटे हुए जूते हैं, तो हम उनको रिजेक्ट कर दें और उनको हम डांट दें जैसे प्राइवेट स्कूल्स में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि नहीं ये सब कुछ होगा। हम तो बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो में काम कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल सिनेरियो जिसमें हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, और हम सब बच्चों को माशाल्लाह से साथ लेकर चलते हैं। हम ऑलरेडी उनकी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं, तो अब उनकी मेंटल हेल्थ पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है। हमें नहीं पता कि ये जो बच्चा एक क्लास में आज खामोश बैठा हुआ है बिल्कुल, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। मे बी खाना खास्ता उसकी फैमिली ने कोरोना का कोई पेशेंट देखा है, कोई पेशेंट उसका डेथ हुई है किसी की कोरोना की वजह से, वो डिसहार्टेड है, उसके बाद की नौकरी चली गई है, उसका घर जो है वो टूट गया है, तो उसकी क्या इश्यूज हैं। उसको वो स्कूल तो आ रहा है लेकिन वो एक काउंसलर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप हैं उसकी काउंसलर, आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, आपने उसको बताना है, आपने उसको इमोशनली रिलीफ देना है, आपने उससे डिस्कशंस करनी है, आपने उसको देखिए अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ने टीचर बनाया तो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हमारे पास माशाल्लाह से कुरानिक आयतें हैं, अहादीस हैं जिससे हम बच्चों को नॉर्मल कर सकते हैं। हमने बच्चों की काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने देखिए मैं कहूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे बहुत बढ़ गई। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे ही ज्यादा है, ठीक है। अब हमने कम्युनिटी में हमारे पास वो बच्चा आ रहा है जो डिप्रेस भी है, जो अब हमने उनके साथ वर्क करना है ताकि एक ऐसा ना हो कि कल को हमारी एक ऐसी नस्ल जो है वो फ्यूचर में ऐसी आए जो मेंटली डिस्टर्ब हो। देखिए हर चीज के मेंटली इफेक्ट्स होते हैं। हमारा दौर देखिए डिफरेंट था, हमें तो अब्बा जी की एक डांट से हम सीधे हो जाते थे। आज का बच्चा 21st सेंचुरी का बच्चा है, वो आपकी डांट से सुधरने वाला नहीं है, वो सेंसिटिव बच्चा है। अगर वो आपको स्किलफुल बच्चा है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, मोबाइल फोन को हम हाथ लगाते हुए टच करते हुए डरते हैं, इधर से उधर चीजें चली जाती हैं, लेकिन एक मैं कहती हूँ कि 2.5 साल का 2 साल का बच्चा भी मोबाइल फोन ऐसे यूज करता है कि आप और हम नहीं कर सकते। अगर वो स्किलफुल बच्चा है वो सेंसिटिव भी बहुत है, और उसकी सेंसिटिविटी पे जितना काम हम करेंगे। देखिए अगर एक बच्चा एक घर से लेके पेरेंट्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा बच्चा आ रहा है कि घर में 12-12 13-13 बच्चे हैं, अम्मा भी फैक्ट्री में जॉब कर रही हैं और अब्बा भी कर रहे हैं, तो वो एक बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या काम करेंगे। ठीक है, लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग हेड टीचर, और इस सिनेरियो में रहते हुए हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हमने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा उसकी इमोशनल रिलीफ का काम करना है। ठीक है, एक बच्चा हाइपर हो रहा है, हम उसको पहले तो हम करते थे कि क्यों बदतमीजी कर रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो, हम डांट भी सकते थे। लेकिन अगर एक बच्चा ओवर हाइपर है, अब हमने देखना है कि इसका बैकग्राउंड क्यों है, ये क्यों इतना हाइपर हो रहा है। क्या वो डिप्रेस लाइफ गुजार रहा है अपनी घर में आके, जो वो स्कूल में आके ऐसे हाइपर हो रहा है, दूसरों के मास्क पहुंच रहा है, मास्क खींच रहा है। हमें इन सब चीजों पे अब बहुत ज्यादा फोकस करना है। हमने सिर्फ पढ़ाई पे जोर नहीं देना। देखिए ये टाइम इतना क्रूशल है हमारे लिए कि हमने अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना है, हमने अपने फ्यूचर को कुछ ऐसा देना है कि वो जब सामने आए तो उनके पास कुछ अच्छा हो, वो डिप्रेस जनरेशन हमने आगे नहीं पहुंचानी। इस पे हमें, मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो हमें काम करना है वो इस पे करना है। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास सिर्फ 9 मैट्रिक का बच्चा आ रहा है। ठीक है, हम ठीक है हेड टीचर, अगर कोई एक ऐसी टीचर है जिसकी बड़ी अच्छी स्किल्स है बोलने की, बड़ा अच्छा वो बोल सकता है और वो 6 to 8 पढ़ाता है, आजकल वो फ्री है, तो हम उन्हें क्लासेस में एज अ काउंसलर भेज सकते हैं। वो बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सुना सकता है, अच्छी बातें बता सकता है, जिससे बच्चों को इमोशनली रिलीफ मिलेगा। सब्जेक्ट हमारी एक टीचर है, वो 9th में एक सब्जेक्ट पढ़ाती है, एक मैट्रिक में पढ़ाती है।
है और उसके बाद उसकी 3 क्लासेस छोटी क्लासेस में थी, आप उसे 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, तो बच्चे के 2 सब्जेक्ट हम बच्चों के लिए उनको एज अ काउंसलर हम उनको क्लास में भेज सकते हैं कि भाई बच्चों को जाकर बच्चों से डिस्कस करें। ठीक है, बच्चा जब अपने दोस्त से बात नहीं कर पा रहा तो अपनी टीचर से तो बात करे, अपनी सीट पे बैठ के वो अपनी प्रॉब्लम्स अपनी टीचर को बताए। और बच्चे कुछ बड़े अच्छे होते हैं अपने टीचर से डिस्कस करने में और कुछ बच्चे अच्छे नहीं होते, वो नहीं डिस्कस कर पाते। उनको भी हमने आगे लेके आना है कि भाई आप बताएं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, इस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ हेड टीचर और टीचर नहीं, बल्कि मैं कहूंगी कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करना है। ठीक है, अगर आप अपने अपने घर के बच्चों को देखें, हम भी अपने बच्चों का चेहरे से पहचान लेते हैं कि भाई इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो बच्चे भी अल्लाह ने हमें ही दिए हैं, हमारे ही वो बच्चे हैं जिनके साथ हमें जो है वो काम करना है कि उनकी हमें मेंटल हेल्थ पे काम करना है, उनके लिए हमें काउंसलिंग करनी है। बात दफा आपके पास भी ऐसा सिनेरियो होगा कि बात दफा तो हमें उनके पेरेंट्स को बुला के भी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बच्चा डिप्रेस है क्योंकि उसकी अम्मी डिप्रेस है, उसकी मदर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, मदर घर से निकल गई या जो भी सेपरेशन आजकल हमारे साथ बड़े होते हैं, हमें बात दफा पेरेंट्स को बुलाकर भी जो है उनकी साइकोथेरेपी करनी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल टीचिंग करने पे हम साइकोलॉजिस्ट तो हो चुके हैं बच्चों के, लेकिन अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिससे हम समझ सकते हैं कि हम उसको समझ पा रहे हैं, तो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफर कर सकते हैं। अच्छा घर का एनवायरनमेंट होगा तो पेरेंट्स वहाँ जरूर लेकर जाएंगे, नहीं है तो फिर साइकोथेरेपी तो हम भी माशाल्लाह से अच्छी कर लेते हैं। अच्छा, ये समझने के कुछ पॉइंट्स हैं, वही बुकिश वर्ड्स हैं जो मैंने आपको कहा कि हमने बच्चों के साथ काइंड रहना है, सॉफ्टली टॉक करनी है। फिलहाल बच्चों को अभी हमने डांटने वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनानी, बच्चा तो वैसे भी डांट नहीं सुनता आजकल का, लेकिन फिर भी हमने जो थोड़ा बहुत वो सब हमने खत्म करना है। चिल्ड्रन के व्यूज जो है वो हमने सुनने, कोरोना वायरस के चिल्ड्रन से हमने आई लेवल पे बात करनी है, अपने आप को नोटिस ऐसे करवाना है कि बच्चा हमारे साथ सेफ हो बात करने के। अगर हमारे पास पिछले साल का बच्चा आया वो तो हमारे साथ कंफर्टेबल होगा, लेकिन इस साल अगर हमारे पास दूसरा बच्चा आया जो उस क्लास को हमने नहीं पढ़ाया था, उसके साथ आपने ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करनी है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है कि वो आपके साथ सेफली इंटरेक्ट कर सके। कोविड-19 सिम्टम्स आ गए किसी में, तो उसको बिल्कुल ही अछूत ही बना देना कि बिल्कुल उससे दूर हो गए और उससे कोई बात नहीं कर रहा है और उसको भाई कहीं कर जाओ और अम्मा ताना नहीं, उसका बच्चा भी हमारा बच्चा है, उसको हमने हेल्प आउट करना है, सॉफ्टली उसको बताना है कि आपकी बीमारी जो आई लगी तो डिस्टेंस पे रहिए। अगली की बात आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मिस अफरीन, आवाज़ आपकी फिर बहुत कम हो गई है। अब आवाज़ साफ हुई? हाँ कुछ है, लेकिन अभी भी पहले की तरह क्लियर नहीं है अभी आवाज़। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ब्रेक दीजिए 5 सेकंड का, ताकि नेट अगर प्रॉब्लम कर रहा हो। अच्छा,
आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपना सर। अच्छा, आ रही है आवाज अभी? जी जी आ गए। अच्छा, ठीक ठीक है। स्क्रीन अभी कौन सी शो, वेलबींग की शो हो रही है स्क्रीन अभी? ठीक है। अच्छा सारी राहिब, मैं कंटिन्यू करूं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, कर लें, आप कंटिन्यू कर लें। कि आप अगर अपनी स्क्रीन शेयरिंग नहीं ऑफ नहीं, करेंगे। आप कर लें, मैंने म्यूट। ठीक है, शुक्रिया। मेरा बस एकदम नेट डिस्कनेक्ट हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। मेरी आवाज अब क्लियर है राहिब? मेरी आवाज सही आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है अभी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हमें किस तरह डील करना है अगर हमारी क्लास के किसी बच्चे को कोरोना हो गया तो हमने उसे रिजेक्ट बिल्कुल नहीं करना। बहुत सॉफ्ट वे में हमें उससे बात करनी है और हमें उसे अब बताना है कि तुम्हारे साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो तुम उसको घर जाओ और तुम्हारी पढ़ाई में फर्क नहीं पड़ेगा। आई लेवल पे बात करनी है, डिस्टेंस रखते हुए हमने उसे प्रिपेयर करना है घर जाने के लिए। अच्छा, और वही बात है इसमें कि अगर हम साइकोथेरेपी बच्चे की कर सकते हैं तो हम करें, और अगर हम किसी सोशल असिस्टेंस ले सकते हैं किसी क्लिनिकल डॉक्टर की तो हम वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं अपने बच्चे को। सिंध की कुछ पोर्टल्स भी हैं अवेलेबल जिनमें बच्चों आपकी या बच्चों की जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उनकी काउंसलिंग होती है, वहाँ भेज सकते हैं बच्चों को। अच्छा, अगेन वही बात कि आप लीडर हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो आपने सिर्फ वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट के लिए काम नहीं करना, आपने वेल बीइंग ऑफ टीचर के लिए भी काम करना है। एज अ हेड टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि आप पे कम्युनिटी जो है वो ट्रस्ट कर सके कि हाँ भाई फलाने स्कूल में तो बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट टीचर हेड टीचर ने दिया है और हम अपने बच्चे को बड़ा कॉन्फिडेंट है वहां भेजने के लिए। आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट देना है, और सिर्फ आपने बच्चों को कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं देना, आपने टीचर्स को भी कंट्रोल एनवायरनमेंट देना है। आपने टीचर को भी डिप्रेस नहीं करना कि नहीं तुमने ये काम करना है और तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक का कोर्स खत्म कराना है, 8 महीने हमारे पास है और ये कर दो और वो कर दो। हमने हर चीज टीचर पे को बर्डनाइज नहीं करना, क्योंकि देखिए बच्चा हमारा अगर सेंट्रल ऑफ दी स्कूल है जिसपे हमें जिसके लिए हमने सारे काम करने हैं, तो उस बच्चे से इंटरेक्ट तो टीचर ही कर रही है। अगर आप टीचर को मीटिंग के अंदर बुलाकर और खूब बातें सुनाकर उसको भेजेंगे क्लास में, तो वो भी वही बातें हैं, वो डांट सारी बच्चों को पिला देगा और कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, हमने देखिए डिप्रेस सिर्फ हमारा बच्चा नहीं है डिप्रेस, हमारी टीचर भी डिप्रेस, हम भी है, हम भी डिप्रेस हैं। हम यहाँ इसीलिए जमा हुए कि एक दूसरे के साथ हम अपनी पॉइंट्स डिस्कस करें, अपने चैलेंजेस डिस्कस करें। हमने अपनी भी काउंसलिंग करनी है, अपनी टीचर्स की भी करनी है, अपने बच्चों को भी लेके चलना है। और बीइंग अ लीडर, बीइंग अ हेड, हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो हमें, अगर हम डिप्रेस हैं तो हमें तो अपना डिप्रेशन खुद ही दूर करना है। ठीक है, अच्छे आप डीप ब्रीथ लें, आप जो है वो कोई हेल्थी एक्टिविटी करें। स्कूल खुलने में भी 3-4 दिन रह गए हैं, कोई आप अच्छी सी एक्टिविटी ऐसी करें अपने साथ जिससे आप खुश होते हैं, आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करें अपने साथ। किसी से मिलना चाहते हैं आप, कोई बुक पढ़ना चाहते हैं आप, कुछ एंजॉय करना चाहते हैं आप, अपना डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेस हैं खुदा ना खास्ता, तो अपना डिप्रेशन तो आप खुद दूर करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको आप इस काबिल थे तो अल्लाह ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया और एक ऐसा डिपार्टमेंट का हेड बनाया जो फ्यूचर बिल्ड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चों की तरबियत करना। पेरेंट्स से 2 बच्चे नहीं संभाले जा रहे होते और हम पूरी क्लास संभालते हैं, तो हम पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हमने इस चीज को फुलफिल करना है। हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह
करनी है, हमने अपने टीचर्स जो डिप्रेस टीचर है हम उससे बात कर सकते हैं। हमारी टीचर्स की फैमिली में यकीनन ऐसी टीचर्स हमें आके हमें स्कूल में जब आएंगी तो हमें पता लगेगा कि जिनकी फैमिली में कोरोना हुआ या जिन्होंने अपने कुछ प्यारों को खुदा ना खास्ता खो दिया, अल्लाह ना करे, या उन्होंने कोई कोरोना की पेशेंट्स को देखा, वो भी डिप्रेस हो सकते हैं। देखिए हम एक खौफ के आलम में जी रहे हैं, एक खौफ है, हम किसी से हाथ नहीं मिला सक रहे, हम किसी के घर नहीं जा सक रहे, किसी मेडल की चीज को हाथ अगर हम लगा भी लें तो हम थोड़े से परेशान से हो रहे होते हैं, हम एक खौफ के आलम में जी रहे हैं। तो अगर आपकी टीचर डिप्रेस है तो आपने उसकी भी काउंसलिंग करनी है, आप उसको लाकर उसको थोड़ा सा रिलीफ देकर उसे आप सेट करें, आप उसको इतना सेट करें कि जब स्कूल हमारे फुली फंक्शनल हो जाएं तो वो टीचर जो है वो अपना बेस्ट दे सके। ठीक है, आप किसी को अगर सबके बीच में आप किसी को पॉइंट आउट कर देंगे तो वो अपनी गलतियों को दुरुस्त नहीं कर सकेगा। आप अलग से काउंसलिंग करें टीचर्स की। अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई एक टीचर जो पहले बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा काम करती थी और अब वो नहीं दे पा रही अपना बेस्ट, तो आप उसको बुलाएं, उसकी काउंसलिंग करें। अच्छा, प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर टीचर्स टू प्रिपेयर लर्निंग एट होम टाइम टेबल। अच्छा, अब देखें आप टीचर्स को बाउंड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि भाई वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करें, कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसपे बेस करते हुए वो स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सकें। और बीइंग अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट्स को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, हम उन्हें रिलैक्सेशंस दें, हम स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर चलें। देखिए हमारे पास वो स्टूडेंट भी होगा जो खौफजदा है, जो डिप्रेस है, हमारे पास वो स्टूडेंट भी होगा जो इस चीज को फन समझ रहा है, और वो जो डिप्रेस बच्चे उन्हें भी तंग कर रहा होगा कि क्या तुमने मास्क लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो हमने उस बच्चे को भी लेके चलना है अपने साथ। ठीक है, हमारे पास क्लास से टीचर निकलती है और बच्चा सब आपस में मिक्सअप हो जाता है, तो हमने ये स्ट्रेटजीज भी चेंज करनी है कि एक टीचर जब तक क्लास में नहीं आएगी तो दूसरी नहीं निकलेगी। अब हमने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि आधा बच्चा हमारा वो है जो इसको मजाक समझ रहा है और आधा बच्चा खौफजदा है, तो हमने दोनों बच्चों को साथ लेके चलना है। अच्छा, अब देखें ये एक एक्टिविटी है, इसमें अगर कोई अपने पॉइंट शेयर करना चाहे कि थिंक अबाउट योर रोल एज अ हेड टीचर्स एंड टीचर इन रीओपनिंग स्कूल एंड सेफ टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिपेयर चेकलिस्ट ऑफ एक्शन टू कंप्लीट इन प्रिपरेशन ऑफ द सेफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल। आप क्या चेकलिस्ट बना रहे हैं अपने स्कूल के लिए कि कल आप स्कूल का गेट ओपन करें और आपने किस किस चीज को देखना है। टीचर्स तो माशाल्लाह से जा रही हैं स्कूल्स में और काम कर रही हैं, तो आप क्या चेकलिस्ट बना रहे हैं इन जो डिस्कस अभी हमने की, और कुछ आपकी अपनी ग्राउंड रियलिटीज पे होंगी, आपने क्या क्या चेकलिस्ट बना ली है कि आपने किस किस चीज पर काम करना है। जी, मिस लुबना है, मिस उस्मा है, आप लोग सब बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहे हैं। अगर कोई बताना चाहे कि आपने क्या चेकलिस्ट बनाई है अपनी जिसपे आपने फोकस करना है जाकर। जी, मिस शैला है। जी, आई एम लुबना रईस। जी मिस। सबसे पहले तो ज़ाहिर है हमने जो फोकस किया है वो नीटनेस एंड क्लीननेस पे ही किया है कि हाँ स्कूल में सबसे पहले सफाई सुथराई बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो ये है कि सबसे पहले मीटिंग कंडक्ट करना है हमने पेरेंट्स के साथ और उन्हें पूरा प्रॉपर अपना प्लान बताना है कि आपने किस तरह बच्चों को स्कूल भेजना है और हाइजीन का किस तरह ख्याल रखना है, और मास्क सैनिटाइजर्स के हवाले से ही हम इसी तरह उनको स्ट्रेटजीज देंगे। ज़ाहिर है जो जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ये सब कि वो अवेल कर सकें मास्क और सैनिटाइजर्स, तो उनके लिए हम उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह अभी अभी प्रीवियस डिस्कशन में जो कुछ हमने सोल्यूशंस ढूंढे हैं, ये सारी अवेयरनेस हम मीटिंग में पेरेंट्स को ही देंगे। और उसके बाद हम फिर टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज के हवाले से डिफाइन करेंगे उनको, और एक पूरा जो हमारा प्लान है सिलेबस से रिलेटेड कि किस तरह हमने अपना टाइम टेबल बनाया है, किस दिन में हमने कितने बच्चों को बुलाना है और किस दिन कितने बच्चों को बुलाना है। और उस तरह सबसे पहले तो मैंने जो प्लान किया है वो इसी तरह किया है कि स्टूडेंट्स को मैंने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के हवाले से स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस के हवाले से उनकी लिस्ट मैंने बना ली है कि मैंने किस किस दिन किन बच्चों को बुलाना है। फिर ज़ाहिर है हमने फिर पेरेंट्स से कांटेक्ट में रहना है और पूरा एक स्केड्यूल उन पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देना है।
और इसके बाद फिर हमने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज भी उसी तरह से हमने उनको कंटिन्यू रखी। और ज़ाहिर है पेरेंट्स तो हमारे इन टच रहेंगे, वरना फिर ये हम एसओपीज को प्रॉपर फॉलो नहीं करवा सकते। बिल्कुल आपने सही बातें बताई Okay, कि आपने thanks. किस पॉइंट्स की चेकलिस्ट में आपने शामिल कर लिया है। सेकंड आपने ये भी प्लान कर लिया कि किस बच्चे को कब बुलाना है, आपकी ये प्लानिंग्स भी हो गई। आपने उसके कोविड मीटिंग है उनको भी आपने अपनी चेकलिस्ट में शामिल कर लिया है। बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव बात आपने बता दी कि हमें क्या क्या चेकलिस्ट बनानी है, ताकि देखिए वही मैं स्टार्टिंग वाली बात कहूंगी कि हम सब अवेयर हैं हमें क्या क्या करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर हम चेकलिस्ट ना बनाएं तो कुछ चीजें हमारी मिस हो जाएं, कुछ पॉइंट्स हमारे मिस हो जाएं और फिर हम कहें कि ओ हम इस पे फोकस नहीं कर सके या हम इस पे नहीं लेके चले। तो अब एक डिफरेंट डिजास्टर सिनेरियो है हमारे सामने। तो अगर हम प्लान कर लें अपनी चीजों को, एक प्रॉपर चेकलिस्ट बना लें, तो हमारे लिए आसानी होगी इस दौर में पढ़ाई को स्टार्ट करना। अच्छा, अब ये कुछ सैंपल चेकलिस्ट हैं। ये प्रिपेयर स्कूल्स एंड क्लासरूम, आपकी क्लासरूम स्क्रीन है, आपने हैंड वॉशिंग के लिए एरियाज डिसाइड कर दिए हैं कि नहीं, डेस्क हैं कि नहीं, मैट्स हैं, अगर डेस्क नहीं है तो आपके पास मैट्स हैं। आपने सोशल डिस्टेंस के हवाले से क्या कर दिया, कि वही अगेन बात है कि हर स्कूल का आपका अपने अपने स्कूल की अपनी अपनी बात होगी। किसी में ज्यादा बच्चे हैं तो उन्होंने इस पे काम करना है, जिसमें क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके लिए आसानी है। आपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट करना है। फिर आपने सेकंड है कि प्रिपेयर लर्निंग टाइम टेबल एंड स्टडी पैक फॉर होम एंड लर्निंग। आपने इस तरह के स्टडीज लर्निंग एनवायरनमेंट बनानी है कि आपने स्कूल में कैसे पढ़ाना है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है। जब 9 मैट्रिक की टीचर्स अभी 6 to 8 जो है वो इंगेज नहीं है, तो आपने उनसे क्या काम लेना है। आप उनको अगर एक टीचर मुसलसल सुबह से लेकर दोपहर तक इंगेज है और एक टीचर जो इसकी अभी क्लासेस नहीं आई, तो आप उनको रेसेस बच्चों की ना करवाएं, उन रेसेस टाइम में टीचर्स को रेसेस में भेज दें कि हमें तो स्टाफों के बीच झपटा नहीं लगा। तो हमने इस तरह की बाइफिकेशन करनी है कि अगर एक टीचर रेसेस के टाइम में कौन सी टीचर में कंटिन्यू कर रही है, आप ये प्लान बना लें। इसके बाद के टीचर्स आप पे आके कहें कि नहीं हमने इस वक्त नहीं जाना, उस वक्त नहीं जाना। अब अभी से प्लान अपने स्कूल के लिए बनाएं और उन्हें फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाएं कि किस तरह आपने अपने बच्चों को की लर्निंग को ड्यूरिंग कोविड-19 पॉसिबल बनाना है। काम आपने घर के लिए कैसे देना है, कौन सा काम आपने, आप ऐसा भी नहीं है कि टीचर्स ये सुने कि घर के लिए काम देना है तो बस एक चैप्टर की रीडिंग करवाएं, उसे कहें चलो जी क्वेश्चन घर से करके लाओ। ऐसा भी नहीं करना हमने बच्चे के साथ। हमने एक अच्छी हेल्दी काम अपने घर के लिए भेजना है, ताकि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेके पढ़ सके। सिर्फ छापा खाना ना खुलाओ बच्चे ने, ठीक है। सेकेंडली जो हमारे बच्चे ऑनलाइन आ जाते हैं, मतलब जो घर में फैसिलिटीज है कि मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनका काम हम उनके असाइनमेंट्स उनकी कॉपी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग जो है रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है इस चीज में। तो अगर बच्चों के लिए शेयरिंग करना है तो हमारे लिए भी शेयरिंग अच्छी नहीं है। आधे बच्चों का काम हम ऑनलाइन नहीं करवा सकते हैं। हम बच्चों से रीडिंग करवा सकते हैं कि भाई अपने क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपने क्या लिखा, वर्बली उन्हें बता सकते हैं कि आपकी क्या गलती है क्या नहीं। चेक कर सकते हैं। फिर लेसन प्लान प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग, हमें अब लेसन प्लान करने हैं। पहले सोचते थे कि पहला जब मुश्किल है उसका टाइम देते हमारे प्लान थे जो सालों से कंडक्ट करते आ रहे थे, हमें अपने प्लान से डिफरेंट लेके चलने हैं, मेथोडोलॉजीज हमारी बात हो गई, ठीक है। हमने जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, फिर कहीं नेट प्रॉब्लम ना आ रही हो। क्या आप मेरी आवाज क्लियर है? जी, आप करीब होके बोले कि आवाज क्लियर है। अच्छा, हमने अपने लेसन प्लान डिफरेंट करने हैं, वो जो हम सालों से पढ़ाते आ रहे थे अब हमने वो नहीं करने। हमने अपनी प्रायोरिटीज डिफरेंट करनी है, हमने अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से पढ़ाना है। बात 9 मैट्रिक आवाज क्लियर नहीं आ रही मिस आपकी। अच्छा, अब मेरे ख्याल से हो सकता है फिर नेट इशू आया, अगर मैं डिस्कनेक्ट हूँ तो राहिब आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है अभी। अच्छा, ठीक है। प्रिपेयर वेल बीइंग सपोर्ट, हमें एक ऐसा सपोर्ट एनवायरनमेंट पैदा करना है अपने स्कूल में कि हमारी जो पेरेंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो हम पे ट्रस्ट कर सके। हमें लेसन प्लान बनाने कोविड-19 की अवेयरनेस के लिए,
हमने अच्छी क्विजेज और गेम्स ऐसे बनाने हैं बच्चों से। हम टेस्ट अब बहुत ज्यादा बच्चों से नहीं ले सकते कि भाई मिड टर्म हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो हमारा चैप्टर खत्म होने पे उन पे कंपटीशन करवा सकते हैं। 10 बच्चे हम जो नॉर्मली हम करवाते हैं कि बीच में लाइन ड्रॉ की और ए और बी ग्रुप बनाया, क्वेश्चंस पूछ लिए उस चैप्टर से और नंबरिंग दे दी। बच्चे बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ा खुश होते हैं इस एक्टिविटी के अंदर। तो हम इस तरह उनको लर्निंग प्रोसेस उनका कर सकते हैं। हम गेम्स करवा सकते हैं उनकी सीट्स पे बैठे बैठे। वो बड़े छोटे छोटे गेम्स होते वो बहुत छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बड़े भी उनके एंजॉय करते हैं और वो बड़े एक्टिव हो जाते हैं। उनकी असेंबली नहीं हो रही, एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो वो एक बड़ा छोटा सा गेम होता है वो स्टैंड अप और सिट डाउन वाला, उसी में बच्चे एंजॉय कर लेते हैं। साइमन सेज वाले गेम होते हैं जो हम बचपन में प्राइमरी और मॉन्टेसरीज में करवाते थे, वो हम बड़े बच्चों के साथ भी कर सकते हैं ताकि वो अपनी सीट से बैठे बैठे एंजॉय करें। उनके लिए अब एंजॉयमेंट भी हमने ही देनी है, वरना वो हार्डली 5 से 6 दिन तो हमारी बात मानेंगे। 6 दिन के बाद वो आप क्लास से निकलेंगी और बच्चियां खड़ी छमछम खेल रही होंगी, तो वो जो हाथ मिलाना मना कर रहे हैं तो वो तो धड़ाधड़ छमछम हो रहा होगा। तो आपने उनको अपनी सीट्स पे रह के आपने ऐसे मॉनिटर्स बनाने हैं जो वो ये चेक कर रहे हो कि जो बच्चा आप देख रहे हैं क्लास में बहुत अच्छा एसओपीज फॉलो कर रहा है, आप उसको क्लास का मॉनिटर बनाया। आप टर्ली चार्ट्स लगा सकते हैं क्लास में कि किस बच्चे ने मास्क पहना, किसने हैंड वॉश किए, कौन सैनिटाइजर यूज कर रहा है, हैंडमेड सैनिटाइजर, डिटॉल सैनिटाइजर, कौन अपनी सीट से उठ के दूसरे को तंग करने आ रहा है। आप टर्ली चार्ट्स बना सकते हैं। टर्ली चार्ट्स के एंड पे आप स्टार्स पेस्ट कर सकते हैं। डेली 2 दिन का टर्ली चार्ट बनाया और 2 दिन बाद अब अनाउंस करें कि किसने एसओपीज फॉलो किए, कौन विनर है हमारी क्लास का, कौन किस पोजीशन पे, उन्हें स्टार्स दे सकते हैं। आप इस तरह की हेल्दी एक्सरसाइजेस अप्लाई कर सकते हैं। और अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास सिर्फ 9th और मैट्रिक का बच्चा आ रहा है, हम उनके साथ भी, और ये मत सोचें कि ये बहुत ग्राउंड लेवल पे बहुत छोटे बच्चों की चीजें, हम बड़े बच्चे भी बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज के लिए। वो 6 महीने से आप दूर हैं और बच्चियां, अगर आपका बच्चियों का स्कूल है तो बच्चियां तो वैसे भी फ्रेंड से इंटरेक्शन नहीं कर रही होती, घरों पर होती हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी मजे की एक्टिविटी रहेगी। आप कभी करवा के देखिएगा, यकीनन आप लोग करवाते भी होंगे, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं इन एक्टिविटीज के साथ। अच्छा, और अगेन आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करना है, उनके व्यूज जरूर शेयर करने हैं। और ऐसे तब आप शेयर करेंगे व्यूज तो आपको पता लगेगा कि कौन बच्चा इस चीज को जो है वो मजाक समझ रहा है। आपकी इसमें बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपने खुद अवेयरनेस लेनी है। वो जो एक बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था कि हॉस्पिटल्स में ले जाओ तो वो पैसे की खातिर डेड बॉडीज भी ले रहे हैं, और ये एक बड़ी फजूल किस्म की जो आपके व्हाट्सएप पे वीडियोस और ये चली थी, पहले तो आपने अपने माइंड से भी ये चीजें निकालनी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई आपकी लाशें नहीं बिक रही थी डॉलर्स के एवज। आपने अपने माइंड से भी चीजें निकालनी है। और अगर बच्चा इन बातों में आ रहा है और आपको बता रहा है मिस हमारी फलाने की, सबके पास एग्जांपल्स मौजूद होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा छान फटक करेंगे तो एट द एंड कुछ भी नहीं होगा, वो सब र्यूमर्स होंगी। तो आपने खुद भी अपने माइंड से ये चीजें बिल्कुल निकाल देनी है कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई पैसा कोई डॉलर नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट को कोरोना में डिक्लेयर करने पे, वो आपकी सेफ्टी के लिए सारे काम कर रहे थे। और इसी तरह फिर आपने अपने बच्चों को भी, जो बच्चा मजाक समझ रहा है उसको सुनना है और उसको समझाना है। और जो बच्चा खौफजदा है, देखिए दोनों केसेस है हमारे पास, खौफजदा बच्चों को भी आपने सुनकर उसको रिलैक्स करना है, और जो उसको मजाक समझ रहा है उसको डराना नहीं है, लेकिन उसको भी लेके चलना है कि नहीं आप उनका मजाक दूसरों तक ना पहुंचे। अच्छा, और ये MHPS जो है मेंटल हेल्थ पे आपको बड़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी, आप YouTube पे जाके देखें। आपको ये तो हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि आप इस पे कोई कोर्स अटेंड करें, वैसे तो माशाल्लाह से हमारी कुछ टीचर्स भी साइकोलॉजी में मास्टर्स होती हैं, आप उनसे क्लासेस, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है। जितना वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकती हैं मेंटल हेल्थ को, उतना हम और आप इतना डेप्थ में जाके नहीं सोच सकते। उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब पे आपके पास बहुत अच्छी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप मेंटल हेल्थ पे वो वीडियोस देख सकते हैं। अब तो एक्सप्लोर करना कोई चीज मुश्किल ही नहीं है, आप बड़ा अच्छा इस चीज में कर सकते हैं। दूसरा, कुछ दुआएं होती है, देखिए हम उस सिस्टम में रहते हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है कि हम खुद भी बड़ा रिलैक्स फील करते हैं दुआ पढ़ने से, कि जैसे हम सेफ हो गए। वो बड़ी बेहतरीन दुआ है, हमारे स्कूल में असेंबली में शुरू से वो पढ़ाई जाती है, वो बिस्मिल्लाह लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। इसका मतलब देखें कि आसमानों और जमीन के दरमियान कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, अल्लाह मुझे उससे महफूज रखा। अगर आप बच्चों को इसकी मीनिंग्स के साथ, मैंने जो है वो वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं की, जो मुझे याद थी कॉम्प्रीहेंड मीनिंग मैंने कर दी, लेकिन अगर आप बच्चों को ये दुआ उनकी क्लास में लगाएंगे, उनको इसका मतलब बताएंगे,
तो जो डिसऑर्डर में बच्चे होंगे, खौफजदा होंगे, बड़ा रिलैक्स फील करेंगे वो इस दुआ से कि मैंने आज ये दुआ सुबह 3 दफा पढ़ ली, मैं अब शाम में भी ये दुआ पढ़ लूंगा, तो मैं बच रहा रहूंगा वायरस से, मैं खुद भी एहतियात कर रहा हूँ और ये दुआ और अल्लाह भी मेरी हेल्प करेगा। तो हम साइकोलॉजिकली भी बड़ा इसमें बच्चों के साथ इसमें काम कर सकते हैं। उन्हें हम एक और भी आपके कोरोना वायरस के हिसाब से बड़ी दुआएं आई थी, अल्लाह का नाम आया था या मुहिमीनों का विर्द करें, हम ये चीजें भी उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चा इससे बड़ा अच्छा फील करेगा और बड़ा अच्छा जो है उसको रिलैक्स फील होगा कि मैं एहतियात भी करूंगा, दुआ भी करूंगा, तो मैं इस चीज से बचा रहूंगा। अच्छा, द टाइमिंग ऑफ स्कूल, अब हम प्रिंसिपल्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग कंक्लूड करें कि आज की प्रेजेंटेशन या आज का सेशन में आपके लिए क्या चीज थी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अपने स्कूल रीओपन के लिए, आपका फोकस किस तरफ ज्यादा हो जाएगा, आप क्या कंक्लूड करते हैं आज की प्रेजेंटेशन को कह लें या इस तमाम सिलसिले को कि सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी डिसाइड किया, सिंध हुकूमत ने डिसाइड किया कि कब स्कूल बंद होने हैं, कब खुलने हैं, मरहलावार स्कूल्स खुलेंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग्स हुई, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुई, आपकी ट्रेनिंग हुई, इस पूरे सिलसिले को आप क्या कंक्लूड करते हैं? फिर आपको आज की प्रेजेंटेशन मिली, आपके सामने राहिब थे, मैं थी, अफशीन, आप क्या कंक्लूड करते हैं इस पूरे इस सिलसिले को कि आप किस तरफ फोकस करना चाहेंगे या आपकी क्या नॉलेज एनहेंस हुई इस सब सिलसिले में? जी, कोई बताना चाहे? मैं शेयर करूं? जी जी जरूर। सबसे पहले तो ये कि आइडियाज बहुत अच्छे शेयर हुए हैं हमारे एक दूसरे के साथ ना, मतलब ये कि सॉल्यूशंस हमें मिल गए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो लगी है मुझे इस मीटिंग की, और जो ट्रेनिंग हमें मिली है और जो ट्रेनिंग आपने कंडक्ट करवाई है, तो उससे सबसे पहले तो ये कि आपस में, क्योंकि शेयरिंग से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारे आइडियाज ऐसे होते हैं कि हम एक दूसरे से मिलते हैं। और इसके अलावा ये है कि ज़ाहिर है आप जो एक प्रॉपर हमें प्लान दे दिया है, हम उसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। और कोई इसमें ऐड करना चाहे? बहुत शुक्रिया आपका। हम आज जमा ही इसीलिए थैंक हुए यू सो थे मच। कि हम ग्राउंड रियलिटीज पे बात करें, हम जो है एक दूसरे से डिस्कस करें कि उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं और कौन इसे कैसे सॉल्व कर सकता है। जी, और कोई ऐड करना चाहे? जी, मिस सादिया हैं, मिस गजाला हैं, मिस निदा हैं, आपको कुछ बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हाँ, जी शहला बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी चीज़ों का हमने प्लान किया था कि हमें इस तरह जाके स्कूल में रीओपनिंग करवानी है स्कूल की और फोकस करना है, लेकिन इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा मुझे ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले हैं जो जो कि मैंने सोचा नहीं था, या हमें जाके वहाँ डायरेक्ट इन चीज़ों को फेस करना पड़ता। तो अभी से हम उनकी प्लानिंग कर सकते हैं आपकी मीटिंग के ज़रिए। और बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल हमारे क्वेश्चन थे, अनसीन ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने जाके पहले से ही अभी से प्लान कर लेने हैं। और इंशाल्लाह हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्कूल के रीओपनिंग में। और बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिले हैं। थैंक्स फॉर दैट। ठीक है जी मिस, बहुत शुक्रिया कि अगर हमारे पॉइंट्स किसी एक के लिए भी, कोई एक पॉइंट भी किसी के लिए हमारा फायदेमंद हो, तो हम समझेंगे कि हमारे सारे जो मकसद था वो हमारा पूरा हो गया।
मेरे ख्याल से अगर किसी के साथ किसी ने कोई बात शेयर करनी है, कोई अपने स्कूल के हवाले से कोई चैलेंज, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो वो हम सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का। हमारे एंड से तकरीबन सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब आप अगर कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें इस बारे में, कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहें तो आप जरूर कर सकते हैं। आपको ये चीजें, ये प्रेजेंटेशंस और ये RSUs ने जो हमारे साथ चीजें शेयर की हैं, ये सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगी। आप इन्हें गो थ्रू भी कर सकते हैं, सब चीजों को देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रुखसाना बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 2 लैक्टाबाद नंबर 2 से। काइंडली अगर मेरी एक सजेशन है, अगर काइंडली हमें SMC फंड प्रोवाइड कर दिया जाए इस क्रिटिकल टाइम में, तो हमारी बड़ी हेल्प हो जाएगी। जी बिल्कुल सही बात है, आपकी बात हम जरूर हाई अप्स तक पहुंचाएंगे कि SMC फंड्स अगर इस दौर में दे दिए जाएं तो आधे से ज्यादा स्कूल्स के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। हम जरूर आपकी बात आगे तक पहुंचा देंगे। हमें लास्ट ईयर भी SMC फंड नहीं मिला था, तो काइंडली अगर कुछ हमें प्रोवाइड कर दिया जाए तो इस क्रिटिकल टाइम में हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, हम बहुत कुछ कर लेंगे उससे। जी सही, बिल्कुल आपने सही कहा, SMC फंड की इस वक्त स्कूल्स को बहुत जरूरत है। शुक्रिया। और कोई पूछना चाहे, कोई क्वेश्चन है, कोई क्या हम सेशन को एंड करें? किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं पूछना किसी ने भी? मैं जरा अटेंडेंस डाउनलोड कर लूं, फिर हम जो है वो कंप्लीट करते हैं ये सेशन। क्या पार्टिसिपेंट में अभी भी किसी के ध्यान में कोई ऐसा सवाल हो, आप सवाल कर सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपके ध्यान में ऐसा कोई पॉइंट हो जो आप चाहते हैं कि दूसरों तक भी पहुँचाना चाहिए, तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं इस टाइम। अच्छा राहिब, ऐसा है कि शायद मेरे पास कोई नेट इशू आया है, मैं अटेंडेंस लिस्ट को डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं अटेंडेंस के। हम बाय नेम जो है वो फिर बता देंगे कि कौन कौन। ठीक है, बेहतर। बस एक मैसेज मैं बस आपके प्लेटफॉर्म से जो है वो फॉरवर्ड करना चाहूंगी कि ज़ाहिर है हमारे पास तो सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि हम तो अपने स्कूल्स चला रहे हैं इतने सालों से और हम यूज्ड टू है ना, हम इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों की ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह हम और इसके अच्छी तरह से इस पे कोप अप कर लेंगे। लेकिन जो हमें ये है प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट हमें किस तरह फैसिलिटेट करेगी, या डिपार्टमेंट हमें किस तरह फैसिलिटेट करेगा। जिस तरह और लोगों ने SMC फंड की बात की, अभी तक हमें 2 साल से SMC फंड नहीं मिला है। और इसके अलावा अगर हमें ज़ाहिर सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, ये अगर हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो हमारे लिए ज़ाहिर इन SOPs को फॉलो करना हमारे लिए मुनासिब होगा। हम किस तरह से हम उसको आगे लेके चलें, नेक्स्ट प्लान किस तरह से मुरतब करें, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपना किस तरह अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उसको आगे लेके चलें। तो इसमें हमें ज़ाहिर कोऑपरेशन चाहिए गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का। बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी ट्रेनिंग से पहले TOs, DOs और इन सबके जो हाई अप्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स हुई हैं इन्हीं हवाले से, तो यकीनन उनको गाइड किया गया होगा ये सब काम करने के लिए। और सेकेंडली बड़ा अच्छा होगा कि अगर SMC फंड्स हमें मिल जाएंगे, बड़ा बोझ हमारा उतर जाएगा। लेकिन वही बात है कि हमें प्लान B भी तैयार रखना है कि अगर हमारे पास प्लान A में ये SMC फंड्स नहीं आएंगे, हमारे पास प्लान B रेडी हो कि हम ये काम खुद कैसे करेंगे। कम्युनिटी से हम हेल्प ले सकते हैं। हमारी जैसे हमारे स्कूल में ये प्रैक्टिस रहती है कि जो स्कूल टीचर रिटायर होने वाली होती है वो सबको गिफ्ट देती है, तो हम उससे कुछ ऐसा काम करवा जाते हैं जो स्कूल के लिए जरूरी होता है। डिफरेंट हम आपने बिल्कुल सही बात की कि हम तो इस सिस्टम में रहते आ रहे हैं, सरवाइव करते आ रहे हैं, और हमने अब थोड़ा सा हमारे साथ मुश्किल वक्त आया है, तो इंशाल्लाह इसमें भी हम सरवाइव कर जाएंगे बगैर अपनी हेल्प की मदद आपके तहत। बस आप प्लान A और प्लान B रेडी रखें। प्लान A में अगर आपको SMC फंड मिल जाते हैं तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, और अगर नहीं मिलते हैं तो आपके पास प्लान B रेडी होना चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं खुद। जी
राहिब, क्या खत्म करें मीटिंग जी को हम? बिल्कुल, मेरे ख्याल से किसी की तरफ कोई क्वेश्चन भी अभी तक कोई मजीद तो कोई नहीं आ रहा, और माशाल्लाह से बस अगर कोई सवाल है तो अभी भी हम लोग सिर्फ 1 मिनट तक वेट कर लेते हैं,